गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फाइनली क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास शो हो गई है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। रेडी स्टडी पो। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ सारे लोग। सर हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं यार, क्लास शो होना बंद हो गई थी, कुछ पता नहीं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। हाँ। हम्म। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। सर आज टाइम पे कैसे आ गया? भाई मैं तो 15-20 मिनट पहले बैठा हूँ। हाँ। थैंक गॉड। क्लास चालू हो गई, हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे बोलना चाहिए। चलो शुरू करें, शुरू करें। हैं? ओके। रेडी स्टडी पो, रेडी स्टडी पो। जरा सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप कर दें जल्दी से जल्दी। सर रिवीजन पीडीएफ दे दो। ओके बेटा दे दूंगा, आज नहीं कल दे पाऊंगा, संडे के दिन कल दे पाऊंगा। अंकित जी प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा, नोट कर लीजिए इस चीज को क्लास के बाद। हाँ जागो 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 जागो, मास्टर आ गया मास्टर आ गया मास्टर आ गया। हाँ। तो कल भैया स्टैंडिंग वेव की फील आई नहीं आई, पहले तो ये बातें। वैसे मैंने तुम्हारे सारे कमेंट पढ़े, ठीक है, और जो है बहुत अच्छा है, तुम लोग अभी तक टिके हुए हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे खूब, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, पी वाई क्यू शीट पी वाई क्यू शीट पी वाई क्यू शीट पी वाई क्यू शीट पी वाई क्यू शीट। ये ले पी वाई क्यू शीट। पी वाई क्यू शीट गई नहीं क्या? चल मैं देखता हूँ मैं, ठीक है। मस्त फील आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। वेब के पीपी आएगी बेटा, पहले साउंड खत्म हो जाए उसके बाद आएगी, ठीक है। ये देखता हूं मैं, अगर आज मैं देखता हूं, शाम तक दे देता हूं। फिर उसमें से जो क्वेश्चन अब तक होने वाले होंगे मैं वो होमवर्क आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। देखता हूं मैं, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था जब कंप्लीट हो जाए तब आपको दूं पूरी, मिक्स करके सवाल दूं, साउंड के भी और बेबोनिस्टिंग के भी, ठीक है। चलो मेरी बात, अब कल एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर, शाबाश बेटा, थैंक यू सो मच। कल एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, ये डेडिकेशन होनी चाहिए, देखो, है ना। हाँ। चलो अब मैं जरा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाह रहा हूं, जल्दी से सारे बच्चे ध्यान से आगे आए, ठीक है। सबसे पहली बात, शाम को मेरी मंजिल क्लास है, ठीक है, 5 बजे, ठीक है। मंजिल क्लास है, मंजिल 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 मंजिल, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भूल चुका है? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ना है? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिवीजन करना है? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको जरूरी है, जिसको नीड है? यस, वो आ सकता है जेई वाला चैनल पर शाम के 5 बजे, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जिसे आता है ऑलरेडी सारी चीजें, तो उसको वहां पर आने की जरूरत नहीं है, वो उसको मैं बोलूंगा तो अपनी पढ़ाई कर बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन किसी को लग रहा है ठीक है सर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आ जाता हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। जिसको नीड हो वो आ सकता है। लेक्चर लंबा चौड़ा नहीं होगा, लेक्चर का ड्यूरेशन 6 घंटे होगा, 6-7 घंटे हो सकता है, 5 से 7 घंटे के बीच में हो सकता है 5 घंटे में खत्म हो जाए, हो सकता है 6 आवर, हो सकता है 7 आवर। फिर भी मैं क्वेश्चन वही रखूंगा, ठीक है, जो मैंने आपको कराए थे, ठीक है। वो क्वेश्चन रखूंगा ताकि आपका जो है, क्योंकि नए क्वेश्चन सडनली आते हैं ना, तो भी थोड़ा सा मतलब रिवीजन बेस्ट तभी होता है जब आप वही क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, जो क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके हो, ठीक है। तो सारे वही क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़े बहुत नए भी होंगे, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा हो गया बेटा पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है, सारे बच्चे ईमानदारी के साथ आगे बोलें, थोड़ा सा मेरे को यहां पर आपका सपोर्ट चाहिए हल्का सा, ठीक है। बोले क्या सपोर्ट चाहिए सर? मैंने कहा देख आज मैं क्लास लूंगा ये आपकी 9:45 तक, ठीक है। 9:45 AM तक आपकी क्लास लूंगा मैं अभी, ये लाइव क्लास, जिसमें बेवोनिस्टिंग तुम्हारा ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे का, 2 आवर का साउंड का लेक्चर अपलोड है, मैंने करवा दिया है, जो आपको ईमानदारी के साथ देखना है। और इसके बदले, ठीक है, क्योंकि आप यहां मेरा 1 घंटा बचाओगे लाइव क्लास का, ठीक है, इसके बदले मैंने सोचा है कि मैं आपको
जैसे ही साउंड कंप्लीट होगा, ठीक है, मैं आपको पूरा वेव ऑन स्ट्रिंग और पूरा साउंड वेव, ठीक है, पूरा वेव ऑन स्ट्रिंग और पूरा साउंड वेव आपको क्लास में ही पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे को, लाइव क्लास में ही। बोलो, आ रही बात समझ में? और इसके साथ साथ जो कुछ और जितने ज्यादा से ज्यादा पीवाई की और कराए जा सकते हैं, वो मतलब मैं एक्स्ट्रा एक लेक्चर देने के लिए क्लास में तैयार हूं। ठीक है भैया, ये मैंने सोचा है। ठीक है, और एक दूसरी चीज और है, वो आप लोग मुझे बता दीजिए, कल संडे में, कल है, ठीक है, कल संडे में आप क्या चाहते हो? ठीक है, क्या आप चाहते हो कि, क्योंकि लाइव तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आज शाम को मैं 7 घंटे की अगर क्लास लूंगा, ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कल सुबह में शायद लाइव क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, और लाइव अगर ले पाना होगा तो मेरे को वो अर्जुना वालों की लाइव क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो है वो समझ जाओ मेरे बात, मुझे थोड़ा दोनों सिलेबस को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो लाइव तो कल हो नहीं पाएगी। ठीक है, आई विश आई कुड ले पाता, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप मुझे बता दो कि कल आप क्या चाहते हो, कि कोई क्लास ना हो? क्या आप चाहते हो कि सर 1 आवर 45 मिनट की क्लास हो जाए, मतलब पूरा जैसे होता है 2 घंटे की कोई क्लास मैं आपको दे दूं रिकॉर्डेड, या आप चाहते हो 1 आवर 30 मिनट की क्लास हो जाए, या आप चाहते हो कि 1 घंटे की क्लास हो जाए? ये आप मुझे बता दो। साउंड की ही रहेगी, लॉजिकेट नहीं, अभी लॉजिकेट नहीं, वेब में मैं बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं करूंगा। लॉजिकेट वॉजिकेट इसको मैं बचा के रखूंगा इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी मतलब समझ गया? ठीक है, इमरजेंसी के लिए, लॉजिकेट नहीं, लॉजिकेट नहीं। बोलो, ठीक है। तो भाई देख, पहली चीज तो ये है बेटा, ये आपको करना ही करना है अभी। और यहाँ पे ये सबसे पहले तो आप इसको प्रॉमिस करो कि अभी स्टार्ट करोगे इसको। जैसी हमारी लाइव क्लास खत्म होगी, वेव ऑन स्ट्रिंग समाप्त होगी, साउंड वेव का लेक्चर फटाक से ओपन हो जाएगा। ठीक है, 9:45 पे। इसका 1 घंटा आप अभी देखना, 1 घंटा आप शाम को देख लेना। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, ये आप मुझे सारे लोग मिलकर बता दो। ठीक है, पोल करा लेता हूं बेटा, बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें पोल करा लेता हूं। इसमें कल संडे के लिए आप मेरे को पोल करके बता दो। ये तो होना ही होना है। देख, इसमें नो चपड़चू, नो इफ एंड बट। हमारी बात समझ में? नो इफ एंड बट। इसमें आप लोगों का ही फायदा है, आप ये चीज समझिए, पढ़ने वाले बच्चे का ही फायदा है, क्योंकि साउंड वाला चैप्टर ऐसा है जहां तक मैक्सिमम जनता गिव अप कर चुकी होती है, पढ़ती ही नहीं है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं इस क्लास में कोई भी स्पैमर है नहीं, 2-4 होंगे, उनको हटाओ। ठीक है, बाकी सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने वाले बच्चे वो सारी बातें फॉलो करेंगे। ठीक है, जो मैं उनको बोलूंगा। ठीक है, और इसके बदले मैं आपको, मैं ऐसा भी नहीं है, इसके बदले मैं आपको ऐसा भी नहीं मैं सिलेबस भगा रहा हूं। ठीक है, इसके बदले मैं आपको सिलेबस चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अलग से, ठीक है, पूरा जो वेव ऑन स्ट्रिंग है, वो पूरा साउंड वेव है, वो मैं आपको लाइव में क्लास में ही आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, इसके 2 फायदे हो जाएंगे हमारे, एक तो सारा का सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा, बढ़िया टिप्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इतना तो समझ चुके हो कि जितने भी चैप्टर ऐसे गए हैं जिसमें फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, वो सारे चैप्टर मैंने आपको लाइव अलग से जरूर कराए हैं। चाहे वो याद कर फ्लूइड हो, ठीक है, फ्लूइड भी मैंने आपको कराया था एक बार, चाहे आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हो, जिसमें याद करने वाली चीजें होती हैं, तो वो मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि लाइव में ही एक अलग से सेशन ले लूं, जिसमें सारे फॉर्मूले, काम की सारी बातें आपको क्लास में रिवाइज करा दूं। तो मैं आपको यहाँ पे पोल करा रहा हूं। ठीक है, किसके लिए? कल संडे के लिए 45 सेकंड का पोल है, और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बेटा। अबे देख के टिक करना, कहीं क्या है? अरे सर हम तो देख और बढ़ने वाले थे, नो क्लास पे टिक क्लिक हो गया गलती से। हाँ सर, लाइव ले लो 4 घंटा। अरे बेटा मैं ले लेता लाइव, लेकिन मेरी मंजिल है ना, तू ये बात समझ, है ना? मेरी मंजिल, मंजिल में क्या है कि जब लगातार आप 7 घंटे क्लास ले लेते हो ना, 8 घंटे, तो फिर वो उस मोमेंट पे तो मैं ले लूंगा, जैसी मंजिल खत्म हुई ना उसके तुरंत बाद तो ले लूंगा क्लास में। लेकिन वो अगले दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है लेना, थोड़ा गला वाला वो हो जाता है ना, वॉइस, गला कहता है भैया मैं रेस्ट करूंगा अब। ठीक है, जैसी मंजिल खत्म हुई रात के 11 बजे, तब तू लगा ले, तब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तब तो मैं ले लूंगा भाई क्लास। हाँ, ना 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 ना, चलो जल्दी से, चलिए देखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी डी, चलो देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जी सी को लॉक किया जाए, देखते हैं क्या प्लानिंग है। ओ हो सर 30% बच्चे तो कह रहे हैं नो क्लास, सर 28% बच्चे कह रहे हैं ये, सर 24% बच्चे कह रहे हैं ये, 18% बच्चे कह रहे हैं ये। वाह, ये पोल गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये हमको समझ में आ गई है कि 70% बच्चे कह रहे हैं क्लास ले लो।
है ना? ठीक है बेटा, अब मैं एक काम करूंगा, सुकून से मैं सोचता हूँ। ठीक है, मैंने आपका पोल यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, मैं इसको कल ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, क्लास के बाद सुकून से मैं देखूंगा, और जो भी मैं डिसीजन लूंगा, ठीक है, वो सारे बच्चे जो ये हैं बढ़िया तरीके से बेटा आपको लेक्चर देखना है, और ये सारे बच्चे भी जो ये हैं बेटा आपको भी देखना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता, अगर मैं लेक्चर भेजूंगा, अगर मैं भेजता हूं तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहीं तक ही रहूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहीं तक ही रहूं, लेस देन 1 आवर पे ही रहूं, या तो लेस देन 1 आवर या 1 आवर। ठीक है, ओके। ठीक है, वैसे तो मैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, शाबाश बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लोड आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़े, या तो कल क्लास ना जाए, और अगर जाए तो 1 घंटे के हेर फेर में जाए। ठीक है, मैं ऐसा देखूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, चल शुरू करते हैं भाई साहब इसके बाद। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अब जो भी हो बेटा, ठीक है, आपने अपना इनपुट दिया, थैंक यू सो मच। चलो अब शुरू करते हैं जल्दी से। रेडी स्टडी पो। ओके, हाँ लाइव, अरे बेटा मैं लाइव ले लेता, कल मैं बोल नहीं रहा, मैंने संडे को लाइव ली नहीं तेरी, बता कितनी क्लास ली है लाइव। मैं लाइव नहीं ले सकता क्योंकि आज मंजिल है। जब मंजिल में आप पढ़ाते हो ना 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगले दिन गला अलाउ नहीं करता है। ठीक है, मैं मन तो मेरा करता है कि मैं लाइव लूं, मन तो तू जानता है, मैंने 17 घंटे 19 घंटे 20 घंटे भी क्लास ले रखी है, और उसके बाद फिर लाइव क्लास, क्लास में आके फिर से क्लास ली, लेकिन वो सब कंटिन्यूटी में होता है तो सब हो जाती है। ठीक है, लेकिन जहां आपको ब्रेक मिल गया ना 6-7 घंटे का, तो फिर ये अपना असर दिखाना शुरू करता है कि हम, हाँ अब हम जो है, ठीक है, जैसा होता है ना सुबह शाम तक खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, तब कुछ नहीं होगा, और जब शाम को जब सोने जाते हो तब पैर दर्द होते हैं। दैट्स द मेन रीजन। अगर ये नहीं होता तो मैं लाइव ही लेता बेटा। ठीक है, चलो। और हाँ, एक चीज और भूल गया बेटा, एक चीज और बताना भूल गया, एसएचएम का मैंने कल डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दिया था, एसएचएम का। ठीक है, एसएचएम का लेवल 1 आपका है, जो अक्सर नीट के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं उस लेवल का। एसएचएम का लेवल 2 आपका है काफी अच्छे लेवल का। एसएचएम का लेवल 2 के सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं। एसएचएम के लेवल 2 के 50% भी आपसे बन गए तो आप टॉप 100 रैंक के अंदर आ जाओगे, आने की काबिलियत रखते हो। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन उसमें जो है एडवांस लेवल के हैं, काफी नहीं, सारे एडवांस लेवल के हैं, वो तूने देख लिया होगा। तो लेवल 2 के जो क्वेश्चन है वो सारे एडवांस लेवल के हैं। आपके नीट के बैच को ध्यान में रखते हुए अगर लेवल 2 के आपने 40% क्वेश्चन खुद से कर लिए, ये 40 से ज्यादा खुद से कर लिए, तो आपके अंदर AIR 100 के अंदर रैंक लाने की काबिलियत है। अरे बात समझ में? तो लेवल 2 के क्वेश्चन अगर ना बने तो पैनिक मत होइएगा, वो मैंने आपको कुछ और मोटिव से दिए कि चलो भाई थोड़ा सा तुम्हारा लेवल राइज करें, इसलिए मैंने उसकी डिस्कशन वीडियो भी अपलोड करवा दी है। अरे बात समझ में? और फिर भी अगर किसी को उसमें दिक्कत होगी, बोलो होगी होगी यार, तो मैं खुद कह रहा हूं होगी। उसी केपीपी को अगर मैं आईटी के बैच में दे दूं तो वहां भी होगी दिक्कत। अरे बात समझ में? ठीक, तो यहां मोटिव मेरा दूसरा है, यहां मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपसे सारे सवाल बन जाए। अगर आपको सारे सवाल बनाने तो लेवल 1 पे जाओ, लेवल 1 के सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेवल 1 इज ऑल अबाउट जेईई मेंस लेवल एंड तुम्हारा नीट लेवल। ठीक है, उसके आपके ऑलमोस्ट सारे सवाल बन जाएंगे, ऑलमोस्ट 2-3 छोड़ के। ठीक है बेटा, हाँ 5 बन गए, अरे 5 बन गए, बहुत बड़ी बात है भाई, ये कह रहा लेवल 2 के 5 सवाल बन गए, बहुत बढ़िया है भाई, 5 बन गए तो है, 14 में से 5 बन गए तो कितना हो गया, 14 56, 40%, 35% बना लिए तूने, 38% बना लिए, शाबाश। चलो ठीक है, शुरू करें। ओके, चल भैया अब स्टार्ट कर दूं भैया, है लीडर बोर्ड क्या है भाई, लीडर बोर्ड क्या है जानते हैं, लीडर बोर्ड इधर आ, चल जल्दी से सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, जल्दी से लिखें, लिखो इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। कल हम लोगों ने देखा था स्टैंडिंग वेव, आई होप आपको याद होगा। बोले हाँ सर जी, कल एक क्वेश्चन में लास्ट में आपको कराया था। ठीक है, जब लास्ट में क्वेश्चन कराया था भाई साहब, उसके बाद क्या हुआ था, फिर टन 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 नेक्स्ट बैच की नेक्स्ट क्लास की जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो अब फिर से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तुम्हें सारे ये वाले जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब आपको बढ़िया तरीके सॉल्व करना है। जल्दी से लिखो, क्या कह रहा है, लीडर बोर्ड चेक वंस। अब कहां से देखूं लीडर बोर्ड, कहां से देखूं, व्यू लीडर बोर्ड, ये
और ये गलत है रे ये कह रहे हो तुम, कह रहा वो पोल गलत है। नहीं बेटा ये पोल तो सही है, ये बढ़िया है यार है। ठीक है, सुमित कुशवाहा, ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिस्ट, अच्छा ओके बहुत बढ़िया। राहुल एबी डिविलियर्स, भैया ये भी हमारी हमारे बैच में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। विक्रम ठाकुर, आदित्य राज, नम्रता, अतुल, सब देखो इसमें कोई भी छोरी नहीं है इसमें, ये सारे खुराफाती काम बस बॉयज करते हैं, कन्याएं बस बैठ कर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करती हैं। और ये गलत है, नहीं बेटा इस बार सही है, ठीक है मुझसे मजे ले रहा तू है, चल जल्दी कर। ये रहा क्वेश्चन, स्टार्ट। सारे बच्चे स्टार्ट करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे, ये मैंने स्टैंडिंग वेव की क्वेश्चन दे दी है जो मैंने कल आपको दी थी, ठीक है। कल जैसे मैंने कल क्वेश्चन दिया था बस ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप जल्दी से इसको लिखें और बहुत सारे पार्ट इसमें निकाल कर दिखाएं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड को बाद में निकालेंगे। सबसे पहला पार्ट, मुझे बताओ लैम्डा क्या होगा। दूसरा पार्ट, टाइम पीरियड क्या होगा। तीसरा पार्ट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल जो होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका कितना होगा। चौथा पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव। पांचवा पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, ठीक है, एक्स बराबर 4। ये पांचवा पार्ट हो गया, ठीक है। छठा पार्ट लिखो इसके बाद, ठीक है। और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, टूट पड़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव, दिमाग लगाओ। सातवां पार्ट, लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। आठवां पार्ट, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स हैविंग एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नवा पार्ट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 points which have amplitude half of the maximum value, ठीक है। ये नवा पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आपको ये करना है 10वां पार्ट, ठीक है। गैप बिटवीन, मिनिमम गैप बिटवीन, मिनिमम गैप बिटवीन 2 adjacent node। 11वां पार्ट, मिनिमम गैप बिटवीन 2 adjacent एंटी नोड, ठीक है। 12वां पार्ट, कुछ नहीं छूटना चाहिए, कल जो छूट गया थोड़ा बहुत तो उसको भी खत्म करो, बिटवीन 2 नोड एंड एंटी नोड, ठीक है। कोई एक आध चीज और बच रही है, हाँ वो चीज मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। चलो तब तक ये इसको तोड़ो, तब तक मैं इसको अगला लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट कितने पार्ट हो गए भाई साहब, 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, ठीक है, लैम्डा कितना जा रहा है इसका, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 24 मीटर, फाइंड नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड। 14 सवाल, इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 मीटर, फाइंड नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड। करो, टूट पड़ो सारे बच्चे एकदम पागलों की तरीके से।
टूट पड़ो। दिमाग लगाना है बेटा खुद से। सवाल तो मैं सारे करा दूंगा, टेंशन मत लिए, लेकिन तूने अगर खुद से कर लिया तो हो गया काम फिर। जल्दी। जल्दी। हो गया सर। कंपोनेंट वेव समझ नहीं आया, क्रैक कर, क्रैक कर, कंपोनेंट वेव क्रैक कर। जिनसे जिनको जोड़ के ये मिली है, वो कल वाला जो सवाल था ना, कौन सा, एम्पलीट्यूड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट वेव, जिनसे मिलकर ये बनी है, ये बेसिकली वो पूछ लिया, उसको कंपोनेंट वेव भी बोल सकते हैं। ये कंपोनेंट में दिक्कत आ रही तो कंस्टिट्यूएंट लिख ले, कंस्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव। हो गया। महाकाल ध्रुव कह रहे हैं हो गया। सलीम दादू बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ध्रुव ऐसे ही पढ़ते रहो, बस हो गया काम। इतना कर लिया तो तुम एडवांस के क्वेश्चन कर लो बे, कर लो के करके ले जाओगे, ठीक है। तू है हाँ, वही वाली क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहा है, सही बात पकड़े हो, सही पकड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट वेव ही कंपोनेंट वेव है, यस यस, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव। कॉन्स्टिट्यूएंट वेव। चलो अब शुरू करते हैं बेटा, है ना। आओ जरा डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। चलो एक पेज, दो पेज, तीन पेज। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सब मैं रहा हूं इधर से मिटा, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन तुम्हारा यही रहेगा, ये रहा तुम्हारा सोल्यूशन। सबसे पहले बोले सर, उसने बोला लैम्डा बताओ, लैम्डा कितना होगा। सर ये बताओ यहां से, ठीक है, के की वैल्यू कितनी है। सर के बराबर है पाई एक्स बाई 4, और के किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और जो है, सॉरी, के कितना दे रखा है, पाई बाई 4, एक्स नहीं, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो के होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा बराबर आ गया 8 मीटर। ये तुम्हारा हो गया पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरे का, सर दूसरे के बारे में बात करेंगे तो टी उसने पूछा है। मैंने कहा हाँ भैया टी पूछा है, तो क्या बोलोगे दूसरे के लिए। बोले सर देखो सर, ये ओमेगा है, ओमेगा कितना दे रखा है, पाई बाई 2, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टी बराबर निकल के आ जाएगा 4। टी बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 4। कितने लोग हैं मैच होते जा रहे हैं, वो प्लीज बताते जाइएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उससे पूछा है, सर वो तो 10 होगा। किनका होगा, एंटी नोडो का होगा, एंटी नोड का होगा, का होगा, एंटी नोड का होगा, ठीक। ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट वेव, सर जी हमें पता है ये 2a की वैल्यू है, 2a बराबर 10, तो a बराबर निकल के आ गया 5। कल ये सवाल हमने क्लास में किया था, जिन दो वेव को जोड़ के ये वेव बनी है, अगर उसका एम्पलीट्यूड a है, एक का एम्पलीट्यूड a है, तो दूसरे का भी a ही होगा। तो यहां पर 2a वाला फैक्टर आ रहा था, आई होप आपको याद होगा। तो 2a बराबर 10, तो a बराबर 5। जिन दो वेव को जोड़ के बन मिला, जो जिन दो वेव को जोड़ के ये स्टैंडिंग वेव बनी है, उनका एम्पलीट्यूड 5-5 ही होगा। अब ये मत कहना सर कौन सी वाली वेव का, सर इसका या उसका, दो जोड़े थे ना, मतलब दोनों का सेम होना पड़ेगा। कल की कहानी याद करो, कल की कहानी स्टैंडिंग वेव कब बनी थी, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, दोनों का ओमेगा सेम था, दोनों का जो है लैम्डा भी सेम था, बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। हमारे पास अब डायरेक्शन अपोजिट थी, बाकी सारी चीजें सेम थी, ठीक।
ठीक है, चलो सर ये वाली चीज भी हो गई है। अब उसने पूछ लिया एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट एक्स बराबर 0। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। बोले सर ये हमने कल की क्लास में देख लिया था कि सर इसमें कोई आपसे पूछे ना कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो सर ये वाला जो फैक्टर है ना tan sin पाई एक्स बाई 4, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या, बोले सर x बराबर 1 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे पुट x बराबर 0। जैसे ही x बराबर 0 पुट करोगे tan sin 0 आ जाएगा, sin 0 0 होता है, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया। कोई बोले x बराबर 2 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा, तुम बोलोगे सर चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, tan sin पाई x की वैल्यू 2/4, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा π/2, ये तुम्हारा आ गया 10। बेसिकली ये एम्पलीट्यूड 10 आ गया, इसका मतलब ये एंटी नोड है, इसका मतलब ये एंटी नोड है, मतलब आपको पहले पता चल गया कि एंटी नोड है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगला सर, उसके बाद x बराबर 4 के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा तो एम्पलीट्यूड बराबर आप लिखोगे tan sin, मन का ठीक है भाई साहब, सब पाई, सर x की वैल्यू 4 रख दो, 4/4 साइन पाई होता है 0, तो ये तुम्हारा निकल का गया एम्पलीट्यूड। सारे बच्चे मुझे बताएं ये पांचों सवाल कितने बच्चों के सही है, जल्दी से हार्ट का साइन टाइप कर दें, मैच मैच, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये 5 हम लोगों ने कर लिए, ये 5 हम लोगों ने कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज मैच करो उसको। सर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कल ये वाली इक्वेशन कैसे पाई थी, ठीक, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सब y1 बराबर हो जाएगा 5 sin, ठीक है, पाई x बाई 4 प्लस π/2t, और y2 बराबर निकल के आ जाएगा 5 sin पाई x बाई 4 माइनस πt/2। चेक करके बताओ, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये कल जिन दो वेव को हमने जोड़ा था तो ये वही पैटर्न तो मिल रहा था ना। कल देखो हम लोगों ने क्या किया था, हमने y1 जोड़ा था क्या, सर a sin kx प्लस ओमेगा टी, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। y2 बराबर क्या लिखा था, सर a sin kx माइनस ओमेगा टी, मैंने कहा ठीक है सर, दोनों को जोड़ दो। सब y नेट बराबर क्या आया था, 2a sin kx cos ओमेगा टी। हाँ सर जी बात तो सही कह रहे हो, 2a sin kx cos ओमेगा टी, ये स्टैंडिंग वेव की क्वेश्चन आई है। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा है, इसको और इसको जोड़ा है, इसका मतलब एक हो जाएगा प्लस वाला टर्म, एक हो जाएगा तुम्हारा माइनस वाला टर्म। यहां वाला जो भी है एक हो जाएगा दिस प्लस दिस, और एक हो जाएगा दिस माइनस दिस। तो ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव आई है। वैसे मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे। तो अगर आप कुछ बच्चे अगर यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सपोज उनको फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो मैं उनको बोलूंगा डोंट पैनिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन होंगे। अगर सवाल आएगा तो तुमसे यही तो कहेगा ना कि किन किन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें इन दोनों को जोड़ के वो स्टैंडिंग वेव बनेगी, तो आप ऑप्शन इलिमिनेटिंग से कर लेना। अरे बात समझ में, मान के चल लो ये सही है तो दोनों को ऐड करके देख ले, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है, ठीक है। तो इसको लेके पैनिक मत कीजिएगा, इसलिए चाहो तो यहां पर लिख भी लेना इसके आगे, बोले ये क्वेश्चन तो हम ऑप्शन इलिमिनेटिंग से भी कर सकते हैं। थीटा के बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको स्टार डाल रहा हूं। उन्होंने बोला लोकेशन ऑफ नोड, लोकेशन ऑफ नोड, मन का ठीक है भाई साहब। अब ध्यान से सुनना, लोकेशन ऑफ नोड के अब तुम्हारे दो मेथड है, दो मेथड है। पहले मैं बता देता हूं जल्दी वाला मेथड, फिर उसके बाद जल्दी वाला मेथड, और फिर उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड। बोले जल्दी वाला मेथड क्या, एग्जाम में सपोज आया, बोले सर ये बताओ सर लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, यहां से हमने तुरंत लैम्डा निकाल लिया था, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 8, लैम्डा बराबर 8 आया, मन का ठीक है। और x बराबर 0 पुट करके देख, जैसे तो x बराबर 0 पुट करेगा एम्पलीट्यूड 0 है, तो x बराबर 0 पे कौन है तेरा, नोड है। x बराबर 0 पे तेरा कौन है, नोड है। तो यहीं से तेरी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, बस तू ये देख ले कि लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा 8 है तो लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा, बोले 4 हो जाएगा, हो गया काम, बस तेरा सारी चीजें तू यहीं से सेट करके बता देगा। कैसे, बोले सर अगर ये x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पर मेरे को मिला नोड, मन का ठीक है। तो जो अगला नोड होगा वो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस दूरी पर होगा, ठीक, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 2 होता है। तो इसका मतलब अगला जो नोड होगा 4 पर होगा, तो कहीं यहां पर x बराबर 4 आएगा तो नेक्स्ट नोड आ जाएगा, फिर x बराबर तुम्हारा 8 आ जाएगा तो फिर अगला नोड आ जाएगा, 4 जो है ऐड करता चला जा, फिर तुम्हारा अगला नोड आ जाएगा। ये तुम्हारे लोकेशन ऑफ नोड आ गए। आगे बात समझ में, नोड के साथ लोकेशन ऑफ एंटी नोड भी निकल के तेरे, कैसे, अरे सब बिल्कुल बीचों बीच में एंटी नोड चिपका दो, बिल्कुल बीचों बीच में एंटी नोड चिपका दो,
बिल्कुल बीचों बीच में एंटी नोड चिपका दो। क्यों सर, ये तो कल की क्लास में हमने देखा था, नोड एंटी नोड जो बनते हैं अल्टरनेटिवली बनते हैं और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस दूरी पर होते हैं। सर ठीक है सर जी, बिल्कुल बीचों बीच में एंटी नोड चिपकाता चला जा, हो गया। सर ये x बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x बराबर 2। दो क्यों, चार, ये 2 है ये 4 है तो ये x बराबर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, ये x बराबर 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर 10 हो जाएगा। ये क्या है, ये x बराबर 12 है। खत्म कहानी। कैसा लगा ये वाला मेथड? इस मेथड में क्या करना है, शुरू में x बराबर 0 पे पता लगा लो कौन है। जैसे ही आपने x बराबर 0 पे पता लगा लिया कि भाई ये तो नोड आ गया, उसके बाद में लैम्डा बाई 2 ऐड करते चले जाओ तो आपको नोड की लोकेशन मिल जाएंगी। अरे बात समझ, आपको नोड की इक्वेशन मिल जाएगी। और उसी के साथ अगर आप जो है उनके बीच में एंटी नोड फिट करते चले जाओ, आपको एंटी नोड की इक्वेशन मिल जाएगी। अरे बात समझ, हो गया सवाल ये। अब इसी में देख कितना, जो अगला क्वेश्चन मैंने दिया था ये वाला 7 सवाल हो गया है। एक मिनट और होल्ड करो, एक मिनट और होल्ड करो। इसके बाद जो मैंने सपोज ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कितना प्यारा सवाल है। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इतना, पहले मैं ये करवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद में बाकी सवाल की तरफ जाऊंगा। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इतना, ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड। तो इक्वेशन में क्या लिखा था मैंने, पेन नीचे रख दिया सारे बच्चे, अभी समझ ले अच्छे से। y बराबर 10 साइन, क्या थी इक्वेशन, पाई एक्स बाई 4 कॉस पाई टी बाई 2, यही था ना, चेक कर ले भाई साहब। हाँ सर जी यही था। अब तो एक बात बता, उसने बोला कि कितना कि 13 वाले क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द रस्सी इज 24 मीटर, 24 मीटर की रस्सी आपके पास, तो बताओ नोड और एंटी नोड कितना होगा। तो तुम कहोगे 24 मीटर है ना, मैंने कहा हाँ, तो लाइन खींच दो यहां पर, शिव ये ले। यहां कौन है सर, यहां x बराबर 0 मान ले। यहां कौन है सर, x बराबर 24 मान ले। अब चेक करके बताओ x बराबर 0 पे कौन है, नोड है। तो अगला नोड कहां मिला था मेरे को, लैम्डा बाई 2 पर। लैम्डा बाई 2 कितना था, इसका लैम्डा कितना आया था, 8 मीटर। चेक करके देख लो भाई साहब, लैम्डा 8 मीटर आया था, तो लैम्डा बाई 2 कितना हो गया था, 4 मीटर। तो इसका मतलब ये x बराबर 0 है, यहां x बराबर 4, यहां x बराबर 8, यहां x बराबर 8 12, यहां x बराबर 16, यहां x बराबर 20 और यहां x बराबर 24। ये तुम्हारी कहानी आ गई है, ये तुम्हारी कहानी आ गई है। अरे बात, 4 ऐड करते चले जाओ। जैसे ही आप 4 ऐड करते चले जाओगे आप बोलोगे सर दीज आर द लोकेशन ऑफ नोड, नोड 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 नोड। तो टोटल नोड कितने हो गए, टोटल नोड कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 7। टोटल एंटी नोड कितने हो गए, क्या लिखोगे सर, एक एंटी नोड यहां आएगा, एंटी नोड यहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ऐसे करना है, ऐसे बहुत इजीली हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी काफी कम होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि इस बार का जरा वो डायग्राम बना के दिखा दो, जो कल डायग्राम हम बना रहे थे, याद है ना, फोटो खींच रहे थे, ठीक है, कभी ये ऊपर कभी वो नीचे। तो इसका मतलब इसका अगर डायग्राम बनाने पे आओगे तो आप इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बना लोगे, लाइक दिस, ऐसा बना लोगे इसका डायग्राम, ऐसा। और ये बात समझ में, ठीक है, ऐसे बना दो बस चुपचाप। अब तुम मुझे बताओ उसमें कितने लूप बन गए सर, 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारे 6 लूप बन गए, 6 लूप बन गए। अरे बात समझ में सर, x बराबर 0 भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स हो गए, इधर भी फिक्स हो गया इधर भी फिक्स हो गया, दोनों फिक्स हो गए और 6 लूप बन गए। तो अगर 6 लूप बनते हैं बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये 6th हार्मोनिक है, ये 6th हार्मोनिक है। जितने लूप बनते हैं उतना हार्मोनिक बोलते हैं। हम बोले भाई साहब ये 6ठा हार्मोनिक है। ये हमारा जो है, आप पढ़ते थे ना रस्सी फिक्स एट बोथ एंड, तो देख यहां पर भी फिक्स है यहां पर भी फिक्स है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड की कहानी हो गई, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। अरे वाह, दोनों तरफ रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके सर। क्यों बोले 24 मीटर की रस्सी दे रखे हो आप सर, ये भी फिक्स एंड हो गया, ये भी फिक्स एंड हो गया। फिक्स एंड कैसे, फिक्स एंड कैसे सर, फिक्स एंड का मतलब है नोड होना। अगर किसी एक पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया, इसका मतलब कहीं भागने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो चुका है, वो तुम्हारा नोड हो चुका है। क्योंकि नोड ऐसा पॉइंट था जो कहीं नहीं भाग रहा था, नोड ऐसा पॉइंट था जो रुका हुआ था, नोड ऐसा पॉइंट था जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेलोसिटी 0 थी, मोमेंटम 0 था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, हर वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी। अरे बात समझ में, हर वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, हर वक्त उसके थ्रू पावर ट्रांसफर भी 0 था।
ठीक है, ठीक है सर। और हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि लेंथ ऑफ द रस्सी 10 मीटर है, फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा भैया फिर 10 मीटर है तो इसका मतलब सेटिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये केवल यहीं तक की कहानी है, यहीं तक की कहानी है। अगर 10 मीटर तक के लिए कह रहा है तो देख, ये तो हो गया x बराबर 0, और यहां आप कह रहे हो x बराबर 10, तो आप क्या बोलोगे? सर पहला नोट तो यहीं पर हो गया, फिर x बराबर जो है आपका 4 पर दूसरा नोट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर x बराबर 8 पर आपका तीसरा नोट हो जाएगा यहां पर, ये लो। मैंने कहा ठीक है। अब अगला 12 पे होता तो इसका मतलब x बराबर 8 तुम्हारा कहीं यहां होगा, सही डायग्राम बनाए तो, और x बराबर 4 तुम्हारा कहीं यहां बीचों बीच में होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 10 पे कौन बना? सर ये 2 आ गया, लैम्डा बाई 4 गैप आ गया। इसका मतलब यहां पर एंटी नोड बना होगा, इसका मतलब यहां पर एंटी नोड बनाओ। अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं बेटा, प्लीज ये मत सोचिएगा कि सवाल कैसे आएगा, सवाल कैसे आएगा छोड़, मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूं अगले आर्टिकल के लिए। जिस आर्टिकल का नाम है रस्सी दोनों तरफ बंधी होगी तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, एक फिक्स है दूसरी फ्री है तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, मैं उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? ये कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा ओवरटोन है, ये थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए बस मैं बस ये कहना चाह रहा था इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से कि आप ये सीखो कैसे बांटना होता है। बांटने का मतलब समझ रहे हैं ना, कैसे चीजें बांटनी है। ठीक है, बांटने का मतलब यह है कि अगर एक तुझे पता चल गया भाई साहब ये नोड है, तो लैम्डा बाई 2 बस ऐड करता चला जा और भाई साहब नोड की लोकेशन निकालता चला जा। क्लियर है? ये तरीका है आपका बल जो मैक्सिमम केसेस में आपका जो है फुलफिल हो जाएगा। ये तरीका है आपका वो वाला जिसमें आप लोकेशन ऑफ नोड और एंटी नोड निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक मैथमेटिकल तरीका जो सारी दुनिया फॉलो करती है, मेथड 2, वो भी हमको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर जी। सर उसका मतलब क्या है? मैंने कहा उसका मतलब यह है भाई, सर नोड का मतलब क्या होगा? सर नोड का मतलब है जिसका एम्पलीट्यूड 0 होना है। मैंने कहा ठीक है सर, एम्पलीट्यूड तो ये होता है। मैंने कहा ठीक है, तो नोड का मतलब है जिसका ये वाला जो फैक्टर है टेन साइन पाई एक्स ये 0 होना है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब जिसका सर अंदर वाला टर्म 0 देना है, इसका मतलब पाई एक्स बाई 4 की वैल्यू या तो 0 हो जाए, पाई एक्स बाई 4 की वैल्यू या तो तुम्हारी जो है पाई हो जाए, पाई एक्स बाई 4 की वैल्यू या तो तुम्हारी 2 पाई हो जाए, एंड सो ऑन। क्योंकि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 0 भी चलेगा, 180 भी चलेगा, 360 भी चलेगा। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से जब आप देखोगे तो नोड की लोकेशन क्या जा रही है? सर यहां से आ गया x बराबर 0, सर ये 4 उधर चला जाएगा, x बराबर 4। मैंने कहा ठीक है सर, ये 4 उधर चला जाएगा तो x बराबर 8, सर 0 4 8 सो ऑन 12 16, दीज आर द लोकेशन ऑफ नोड जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। देख 0 4 8 12 पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब अगर आपको बोला जाए कि चलो लोकेशन ऑफ एंटी नोड बता दो कितना होगा, एंटी नोड बता दो कितना हो, तो इनके बीच में 4 और 0 के बीच में क्या आता है? 2, तो x बराबर 2। 8 और 4 के बीच में क्या आएगा? 6, तो x बराबर 6। 12 और 8 के बीच में आएगा 10, x बराबर 10, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि नोड और एंटी, दो नोड के बीच में बिल्कुल मिड में एंटी नोड आना है। अरे बात समझ में, तो भैया ये तो होगा ही होगा। अब फिर भी सपोज बुक वाला मेथड और आप देखना चाहो कि फॉर लोकेशन ऑफ एंटी नोड, फॉर लोकेशन ऑफ एंटी नोड, तो इसका मैथमेटिकल तरीका ये है, बोले सर इसकी वैल्यू जो है, ये जो टर्म बचा है, इसकी वैल्यू जो है आप +-1 के बराबर कर दें, +1 के बराबर कर दें और -1 के भी बराबर कर दें। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोनों केस ले, जिन जिन जगह पर इसकी वैल्यू +-1 होगी उस जगह पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और वही तुम्हारा एंटीनोड होगा। तो तुम बोलोगे सर इसके बाद ये मैथ्स है, सर इसकी वैल्यू 1 कब कब हो सकती है? सर जब पाई एक्स बाई 4 या तो 90 डिग्री के बराबर हो। मैंने कहा ठीक है, और बताओ सर। सर या तो पाई एक्स बाई 4, सर या तो 90 होता है, फिर आता है तुम्हारा कितना? सर पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 4, सर जो है ये आ जाएगा कितना? 2 पाई प्लस पाई बाई 4, सर 9 पाई बाई 4 हो। इन्हीं लोकेशन पर जाएगा, इन्हीं लोकेशन पे जाएगा। ठीक, या फिर एक काम करो, एक एक वैल्यू निकाल लो, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। ये -1 कब होगा? बोले जब पाई एक्स बाई 4 की वैल्यू 3 पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक्स बराबर 8 आ गया, यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट, एक्स बराबर कितना आ गया? यहां से 6 आ गया। चेक करके देख ले, चेक करके देख ले। ठीक है, चेक करके देख ले भाई साहब, सही जा रहे हैं, 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 देख ले।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक। मेरे को लग रहा है ये x बराबर 8 नहीं आएगा, ये x बराबर 2 जाएगा। हाँ मेरी तो कहीं गलती हो रही है कहीं। 4/2 कितना होता है? 2 होता है। ये 2 आ गया, ये 6 आ गया। उसी प्रकार से आगे वाली वैल्यू मिलती चली जाएंगी। जैसे 2 और 6 आया है वैसे देख 2 और यहां से 6 आ गया। इस प्रकार से आप लोकेशन ऑफ एंटी नोड एंड लोकेशन ऑफ नोड निकालते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके। तो मेरे भाई ये चीज है यहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। उसके बाद में एक छोटी सी आइडेंटिटी है, चाहो तो इसको लिख सकते हो कि सर साइन थीटा बराबर अगर 0 होता है तो थीटा की वैल्यू होती है n पाई, जहां n होता है इंटीजर। ये मैथमेटिक्स है। वहीं अगर कोई आपसे बोले साइन थीटा की वैल्यू प्लस 1 है, +1 है, तो थीटा कितना होता है? तो याद रखिएगा 2n पाई प्लस π/2, जहां n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5। यहां n की वैल्यू होती है, यहीं से लिखना शुरू करते हैं, n की वैल्यू होती है 0 1 2। ये मैथ्स की आइडेंटिटी है, ये मैथ्स की आइडेंटिटी है। और कोई अगर आपसे बोले कि साइन थीटा बराबर -1 है तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। आ रही बात समझ में? ठीक है भैया? बोले ठीक है सर जी, ओके। ये कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ सॉरी λ/2 नहीं भाई, π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए इसकी काफी जरूरत पड़ती रहती है। आप तो इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व करके ले जा रहे हो, ठीक है। कोई ज्यादा स्टाइल मारेगा बेटा तो चुपचाप n बराबर 1 n बराबर 2 पट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो खैर, इसको घर पे लिख लीजिएगा। तो ये यहां तक तो हमने सवाल कर लिया, ठीक है। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, मैं देख लेता हूं कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। आओ जरा एक बार देख लेते हैं। सर हमने यहां पर ये भी कर लिया, 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 ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट भी होगी, लोकेशन ऑफ नोड भी हो गया, ठीक है। अब ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाले, वैसे तो एडवांस के लिए है ये, ठीक है। लेकिन आप में अगर पेपर टफ आया तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बोल दिया था ये चीज छोड़ना तो अपन को कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट रहा तुम्हारा ये वाला। कौन सा पार्ट मेरे भाई? 8वां और 9वां वाला पार्ट। बाकी चीजें मैं यहां पे मिटा रहा हूं, ठीक है। बाकी चीजें मैं यहां पे मिटा रहा हूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा ये वाला आंसर भी यहीं पे लिख लो। सर ये बताओ सर 2 एंटी नोड के बीच का गैप और 2 नोड के बीच का गैप, मिनिमम गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड कितना होता है? λ/2 होता है। λ/2 कितना आ गया भाई साहब? 4 आ गया। मिनिमम गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट एंटी नोड क्या होगा? सर ये भी λ/2 ही होता है। ये भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सर नोड और एंटी नोड के बीच का गैप λ/4 होता है, जो कि 2 आ जाएगा। कभी कभी ये सवाल आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, 8वें पार्ट की तरफ, कि लोकेशन ऑफ पॉइंट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हैविंग एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये क्वेश्चन एडवांस के लिए एक्सपेक्टेड है, अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। आरी बात समझ में? अभी तक आ सकता है, ठीक है। यस दिस इज फॉर द एक्सपेक्टेड, लेकिन आएगा तो भाई तुम्हारे केस में एक बार देख लो आप इसको, ठीक है। बिल्कुल देख सकते हो, ये एक्सपेक्टेड है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, एडवांस के लिए। लेकिन फिर भी आप देख लो, क्या पता तुम्हारे केस में भी आ जाए भैया, ठीक। तो आप क्या बोलोगे इसमें? बोले सर वो लोकेशन बताओ जिनका एम्पलीट्यूड सर हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर जो एम्पलीट्यूड है ना, मैंने कहा हाँ, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 10, उसका आधा होना चाहिए। सर एम्पलीट्यूड है कितना? 10 साइन, मैंने कहा ठीक है, πx/4, इसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। सर इसकी वैल्यू 10/2 होना चाहिए। 10 कैंसिल आउट, साइन πx/4 की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, ठीक है सर। इसका मतलब πx/4 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? सर या तो 30 डिग्री हो जाए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। अब इसके बाद कुछ बच्चे फिर सीधी वैल्यू लिखते हैं, 360 + 30, 360 + 30। यहां पे तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री चेक हो रही है, एक गलती इसमें हो जाती है। बोले क्या गलती हो जाती है? बोले सर यहां पर मेरे को दोनों वैल्यू लेके चलनी है। बोले कौन सी दोनों वैल्यू लेके चलनी है भाई? मैंने कहा प्लस माइनस दोनों लेके चलनी है। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। यहां गलती हो जाती है बच्चों से, मेरे को प्लस भी लेके चलना, मेरे को माइनस भी लेके चलना, मेरे को प्लस भी लेके चलना, मेरे को माइनस भी लेके चलना है। क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका 5 हो, सॉरी ये 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 10/2 5 होता है। एम्पलीट्यूड आपका 5 हो या एम्पलीट्यूड -5 हो, मैथमेटिकली दोनों का मतलब एक ही है कि एम्पलीट्यूड 5 है। 5 है तो साफ साफ 5 है, -5 है तो माइनस अंतर भेज देगा तू, 180 का फेज डिफरेंस ऐड कर देगा, तो फिर वापस वही बन जाएगा। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब आपके लिए यहां पे क्वेश्चन बन गया है कुछ ऐसा, कैसा कि भाई साहब, ओ सॉरी मैंने सही लिखा था कि सर साइन πx/4 की वैल्यू एक बार लोगे आप हाफ, और साइन πx/4 की वैल्यू, साइन πx/4 की वैल्यू एक लोगे आप -हाफ।
ये दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक ये वाली एक ये वाली। आपका मतलब होता है 30 डिग्री, तो पाई एक्स बाई 4 की वैल्यू आप लिखोगे पाई बाई 6। अरे बात समझ में? ठीक, अच्छा, हाँ गुरुजी सही कह रहे हो सर, ओके सर। इसके साथ एक वैल्यू और लिखोगे सर, पाई एक्स बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये मैं इसके लिए लिख रहा हूं। अगला 4 पाई प्लस पाई बाई 6 एंड सो ऑन। ये थोड़ी सी मैथ्स है, हो सकता है किसी बच्चे को इस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी करके चलो, कहीं मौका मिलेगा तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहता, इतनी मेहनत करके हम यहां तक पहुंचे हो, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कभी बाद में फ्री माइंड से मैं 15-20 मिनट की एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है। ऑल दो हो सके तो यही समझ ले यार, मैं आपसे ये बोलूं कि साइन 30 बता, मतलब साइन थीटा बराबर हाफ है, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? 30 डिग्री लिखोगे, 360 प्लस 30 लिखोगे, ले अभी खत्म करना इसको, 720 प्लस 30 डिग्री लिखोगे, यही तो लिखते हैं थीटा की वैल्यू, यही तो लिखते हैं थीटा की वैल्यू। और हाँ एक चीज और लिख लोगे, इसका साथ साथ एक और लिखोगे, क्या? 180 माइनस 30 भी आएगा, 180 माइनस 30 भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये देख 180 माइनस 30 भी आएगा, 180 माइनस 30 भी आएगा, ऐसे लिखते जाते हैं। तो बस तेरे को 2 या 3 वैल्यू याद करनी, 2 या 3 वैल्यू लिखनी है, बस खत्म कहानी। मैं नहीं कह रहा बहुत सारी याद करो, ठीक, 2 या 3 लिख ले बस। देख साइन 30 भी हाफ होता है, ये भी हाफ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, और ये घूम फिर के फिर वहीं आ गया, तो तू इतना कैच कर ले, बस खत्म कहानी। और मैं अगर आपसे बोलूं कि साइन थीटा बराबर माइनस हाफ है, तो बताओ थीटा बराबर कितना होगा? सर एक तो हो गया 180 प्लस 30, मन का ठीक है, एक हो गया 360 माइनस 30, मन का ठीक है, एंड सो ऑन। बस 2 वैल्यू याद कर ले, बस हो गया काम, ठीक। तो अब आप यहां से सीधी बात लिखेंगे कि सर यहां पर एक हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक, ठीक है सर। तो यहां से x की वैल्यू आई मेरे भाई कितना? सर ये आगे 2/3, सही जा रहा है? हाँ सर जी 2/3 जा रही है। यहां से x की वैल्यू कितनी जाएगी भाई साहब? सफाई सफाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/20, 20/6, 20/6 कितना होता है बाबू? 20/6, 20/6 10/3 होता है, 10/3। ये इसके लिए आ गया। उसी प्रकार से मैं अब इसके लिए सॉल्व करना चाहूंगा, इसके लिए कि सर इसके लिए क्या बोलोगे आप? मैंने कहा इसके लिए सब पाई एक्स बाई 4, अगर इसकी वैल्यू माइनस आपके बराबर है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर 180 प्लस 30, मतलब पाई प्लस पाई बाई 6। मैंने कहा ठीक है, और क्या होना चाहिए? सब पाई एक्स बाई 4 की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई माइनस पाई बाई 6। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये 7 है, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे भाई कितनी? 7, ठीक है, 14/3। और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? सर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 11 गुणा 2, 22/3। ये लोकेशंस हमारी आ गई है, ये लोकेशंस हमारी आ गई है। आई बात समझ में? तो अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, सारी लोगों को ध्यान से समझना, देखिए ये लोकेशन देखना क्या है, ये लोकेशन देखना क्या है। अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो x बराबर 0 पे तो नोड आ गया था हमारा, तो ये लोकेशन जो जा रही है वो हमारी कौन सी जा रही है? मैं थोड़ा सा ये स्पॉट बना देता हूं इससे। सर एक तो जा रही है 2/3, यहां पे आएगी कहीं, ठीक है, एक जा रही है 10/3, एक जा रही है 14/3, एक जा रही है 22/3। ये वो लोकेशंस आ गई है जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आधा है, जिनका एम्पलीट्यूड 5 है। तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर, मैंने कहा हाँ जी सर, ये वाली वैल्यू कौन सी वाली आई है? जरा एक बार वैल्यू के नाम भी लिख दो यहां पर। मैंने कहा ये वैल्यू आई है 2/3, x बराबर 2/3। ये कितनी आई है? सर ये आई है x बराबर 10/3। मैंने कहा ठीक है सर, ये कितनी आई है? ये आई है x बराबर 14/3। ये कितनी आई है? सर ये आई है x बराबर 22/3। चेक करके बताइए कुछ गलती तो नहीं करा मैंने, बोलो। सर आप गुस्सा मत हो ना, अगर इसे ना करे तो चलेगा, हाँ लेकिन कर ले यार, ये छोटी सी मैथ्स है, कुछ भी इसमें कम नहीं है, बस ये चीज है, ओनली ये चीज है, केवल ये चीज है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ होती है तो थीटा कितना होगा, और साइन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ होती है तो थीटा कितना होगा। यही तो सवाल है, देख यही देखना, तो यहां से देख, ये देख, लोकेशन ऑफ पॉइंट हैविंग द एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। भाई एम्पलीट्यूड कितना है? बोला एम्पलीट्यूड 10 sin पाई x बाई 4 है, ये है, इसकी वैल्यू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10, तो इसकी वैल्यू 5 कब होगी? इसकी वैल्यू 5 कब होगी? यही तो है, अरे बात समझ में, यही तो है।
अभी के लिए मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, मैं बाद में चल इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा, अगर ऐसी बात है तो इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा कि बाई चांस कोई सवाल, क्योंकि आएगा तो ऐसा ही आएगा, एग्जैक्ट आएगा तो ऐसे ही आएगा, ज्यादा इसमें हेर फेर होगा नहीं, तो तुम फॉर्मूला याद कर लेना जिनको डर लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझना, सारे बच्चे चेक करके देखिए कुछ गलती तो नहीं हो रही है, सारे बच्चे चेक करके देखो कुछ गलती तो नहीं हो रही है, सारे लोग चेक करके देखो। ठीक है, चेक करना भाई साहब, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, लोकेशन सब सही जा रही है क्या, देख ले भाई जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 7 28 ये भी आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 11 11 11 11 44 44 44 बाई 6 22 बाई 6। चेक करके बताइए क्या सारी वैल्यू ठीक जा रही है, बोलो बोलो, सारी वैल्यू ठीक जा रही है, इजी है सर, ठीक है सर। सर साइन 210 में भी तो होगा, हाँ बेटा 210 में होगा, 210 ये है ना, देख ये 210 है, देख ये 210 है, ये तुम्हारा है 80 80 प्लस 30 210 लिया तो मैंने, देख 210, इसी को 210 करें, बस खत्म कहानी। अब इसमें ये कुछ ज्यादा ही तुम्हारा डिटेल में हो चुका है, ये तो भाई साहब ये जो बच्चा जिसने कर लिया तो हो गया काम, उसने बोला मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो या मिनिमम डिस्टेंस बता दो बिटवीन 2 पॉइंट विच हैव द एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा क्या सर, ये इन स्पॉट के एम्पलीट्यूड आधे हैं, तो इनके बीच का ये वाला गैप कितना हो गया, ये वाला गैप, तुम सीधा बोलोगे 10 में से 2 गया 8 बचा, तो ये डेल्टा एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स में लिख रहा हूं, 10 में से 2 गया 8 बचा, 8/3। तो जनता क्या करती है, वो ये कहती है भैया इसमें से इसको घटा दे, ये गैप आ गया, और फटाक से टिक करके आगे बढ़ जाती है। और सवाल हो जाता है गलत, क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि उसने पूछ लिया मिनिमम डिस्टेंस। तो भैया मुझे एक बात बता, जरा एक बार ये भी तो चेक कर, इनके बीच का गैप डेल्टा x2 कितना है, तो सीधा बोलेगा अबे भैया 14 में से 10 गया 4 बचा, 4/3। तो इसका मतलब सर ये वाला बड़ा या ये वाला बड़ा, मिनिमम कौन सा, ये या ये, अरे सर ये 4/3 8/3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4/3। ये गलती हो जाती है। आजा मैं इसकी फील दिला देता हूं तेरे को, जो बच्चे थोड़े से पैनिक हुए अभी, आजा मैं तेरे को इसकी फील दिला देता हूं। देख सपोज अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, सर ये कौन था, नोड था, फिर अगला नोड यहां आया था, फिर अगला नोड यहां आया था, फिर अगला नोड यहां आया था, एंड सो ऑन। ये बने थे नोड 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 नोड, हाँ भैया नोड 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 बने थे ऐसे। मैंने कहा ठीक है ले आजा, केवल इतने के लिए बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब ये बता दो, मैं बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, दिस इज योर प्लस ए एंड दिस इज योर -2a, सॉरी +2a एंड -2a। तो लूप देख ऐसे बनेंगे, ऐसे लूप बनेंगे, ऐसे लाइक दिस, ऐसे लूप बनेंगे। हाँ सर जी, सर ये एम्पलीट्यूड कितना हो गया है 10, ये -10, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किनका, एंटीनोड का। तो ये कौन है तेरा भाई साहब, ये सबसे ज्यादा उछल्ला, ये एंटीनोड है, ये भी एंटीनोड है, ये भी एंटीनोड है, और ये भी एंटीनोड है। वो कह रहा है हमें बताओ उन पार्टिकल्स का लोकेशन जिनका एम्पलीट्यूड आधा है, मैक्सिमम का आधा है। तो 10 का आधा होता है 5, 5 वाली अगर मैं यहां पर सफेद रंग की लाइन खींचूं, सफेद नहीं तो कुछ और खींचूं, पीले रंग की लाइन अगर मैं खींचूं, ध्यान से देखना, तो पीले रंग की लाइन देख ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, ये है देख पीले रंग की लाइन। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यही तो है तुम्हारे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का आधा है। यही तो है जो कभी यहां होंगे, कभी यहां होंगे, कभी यहां होंगे, कभी एक साथ मीन पोजीशन पर आएंगे, कभी एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे, कभी एक साथ लोएस्ट पॉइंट पर जाएंगे, कभी एक साथ लोएस्ट पॉइंट पर जाएंगे, कभी ये नीचे ऐसे आएगा, ऐसे आने का मतलब कभी यहां पहुंचेगा, उसी प्रकार से ये कभी यहां पहुंचेगा, ये कभी यहां पहुंचेगा, कभी ना कभी तो T/4 टाइम के बाद ये इस प्रकार से ऐसे ऑसिलेशन कर रहे होंगे सारे बंदे। तो ये वाला बंदा कब किसी मोमेंट पे यहां पहुंचेगा, किसी मोमेंट पे यहां पहुंचेगा, किसी मोमेंट ऐसे ऐसे सारे के सारे बंदे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो ये जो मैंने पीले पीले स्पॉट बनाए हैं, ये कौन है, ये वो है जिनका एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, जिनका एम्पलीट्यूड कितना है 5 है। अरे बस, जिनका एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, ठीक। तो आप अच्छा ये मत समझना कि रस्सी ऐसे होगी क्या, नहीं, रस्सी कभी ऐसे होगी, ध्यान से देख, कभी रस्सी का शेप ऐसे होगा, तुमने देखा ही था कल ये, फिर ये वाले बंदे नीचे भाग रहे होंगे, बंदे ऊपर भाग रहे होंगे, ये बंदे नीचे भाग रहे होंगे, बंदे ऊपर भाग रहे होंगे, कभी रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा इस प्रकार का, कभी ऐसा हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो रस्सी का शेप तो बदल रहा होगा लगातार। तो अब तुम ये बताओ इसकी लोकेशन कितनी है, ये जो लोकेशन मैंने निकाली थी यहां पर 2/3, ये है x बराबर 2/3, ये है x बराबर 10/3। तो जनता क्या करती है, ये वाला गैप निकाल देती है, ये वाला गैप कितना हो गया 8/3 डेल्टा x,
जबकि तुम ये भूल गए कि ये वाला गैप तो और छोटा है भाई। ये वाला गैप कितना डेल्टा है सर? ये वाला गैप तो 4/3 है। ये भी, ये सब है तो एक ही परिवार के। इसका एम्पलीट्यूड भी 5, इसका भी 5। इन दोनों के बीच का गैप 8/3, इन दोनों के बीच का गैप 4/3, इन दोनों के बीच का गैप 8/3, इन दोनों के बीच का गैप 4/3। ठीक है भाई साहब, 4/3 कैसे चेक करके देख लिया। अगला कौन सा? तो 14/3 था, 10/3 था, ये 14/3 था, 14/3। तो चेक करके बता दे, ये 10/3 या 14/3, इनके बीच का गैप 4/3। तो अच्छा, वापस फिर ये गैप कितना आ गया? ये गैप फिर वापस आ जाएगा 8/3, फिर आ जाएगा तुम्हारा 4/3, फिर आ जाएगा इसके और इसके बीच का गैप 8/3। तो तू मिनिमम गैप कितना आया? 8/3 या 4/3? 4/3। ये है इसकी कहानी। एक बच्चा कह रहा है फिर तो 2/3, 2/3 तो आ ही नहीं रहा ना। नहीं आ रहा 2/3, चेक करके देख लेना, नहीं आ रहा 2/3। 8/3 कह रहा, अच्छा ये 2/3। अबे ये तो नोड है ना, इसका तो एम्पलीट्यूड 0 है। अच्छा तू ये वाला गैप ले रहा है ना, ये तो गलत है ना आंसर। क्योंकि मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच हैव द एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। वो 2 पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड 5-5 है, इसका भी 5, इसका भी 5, उनके बीच का गैप बता दो। अब तूने किसका गैप निकाल दिया? इसका एम्पलीट्यूड 0, इसका 5। तूने ये वाला गैप निकाल दिया, इसका एम्पलीट्यूड 5 है क्या? नहीं, इसका तो 0 है। तो ये आंसर तो दे रहा 2/3, तो वैसे गलत हो गया। ये तूने लोकेशन ऑफ पॉइंट निकाल दिया। अरे बात सुन, 2/3 इज व्हाट? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट हुज एम्पलीट्यूड इज 5। लोकेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट हुज एम्पलीट्यूड इज 5। खत्म कहानी। क्लियर है बेटा? ओके ओके, बढ़ू आगे में? ठीक है बंधु, ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके चलो, ये सवाल आपका हो गया। मुझे लगता है कि सारे सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं बाबू। ठीक है, ये भी हो गए हैं, 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 ये भी हो गए। ठीक है ओके, अब मैं आपको इसके 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आपको ये 2 क्वेश्चन घर पे करने हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था मैं 15 मिनट में डिस्कस करके निकल जाऊंगा इसको, है 15 मिनट तो नहीं लगे भैया, ज्यादा लग गए। ठीक है, ये 2 सवाल दे रहा हूं मैं आपको। y = 20 sin πx/6। ठीक है, मैं कहां लिखूं इसको? है इसको मैं यहां से ले लेता हूं, इस जगह से डेटा चेंज कर रहा हूं मैं इसका। ठीक है, सारे बच्चे लिख लो, रिपीट द अबव क्वेश्चन, बस केवल इतना लिख लो, 20 sin πx/6। यहां 10 की जगह मैंने कर दिया 20, यहां मैंने कर दिया 6। ठीक है, ठीक है, और यहां कर दिया मैंने πt/6, πt/6 ये कर दिया मैंने। आपको ये नहीं निकालने हैं, ये 2 रहने देना आप। ठीक है, आप ये निकाल के आइएगा दोनों। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, 5 6 7 8 9। ठीक, और इसी का एक क्वेश्चन और, मैंने अगर यहां कॉस की जगह साइन लिख दिया तो भी आप ये करके लेके आइएगा। ठीक है, मैंने यहां कॉस की जगह साइन लिख दिया तो भी आप ये करके आइएगा। यहां पे साइन लिख दिया मैंने। ठीक है भैया, ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन करके लेके आइएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं निकालना है, इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव भी रहने देना और ये भी रहने देना, बस केवल उतना ही। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, अब हम वो देखेंगे जिससे संभावनाएं सबसे ज्यादा है आने की। क्या संभावना है मैं फिर से बता देता हूं। एम्पलीट्यूड आना चाहिए निकालना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आना चाहिए निकालना, ओमेगा निकालना आना चाहिए, लैम्डा निकालना आना चाहिए, नोड निकालना आना चाहिए, बस खत्म कहानी, हो गया काम। वो दोनों भी दे दो, नहीं छोड़ना कोई बात नहीं, वो दोनों बाद में कराऊंगा उसको मैं। अभी तुम में से काफी बच्चे पिनपिना गए उसको देख के। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में करा लें, कोई जरूरत नहीं, सारी चीज एक साथ। सर लेक्चर आ गया, बेटा लेक्चर आ गया, अभी मत देखना प्लीज, लेक्चर मत देखना अभी। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बिगड़ गई है, इस सवाल में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। मुझे लग रहा था मैं 9 सवा 9 तक करके पढ़ा के निकल जाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक है ओके सर, अगला पार्ट ये है कि अच्छा एक काम करना, अगर मैं ये 2 वेव को जोड़ता हूं, ठीक है, फाइंड लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। कल जो मैंने वेव ली थी, कल याद करो, कल मैंने यहां पे लिखा था kx - ω_t और यहां पे लिखा था kx + ω_t। अब मैंने फंक्शन बदल दिया, मैंने बोला भाई साहब ये 2 वेव हैं, तो बताओ लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड क्या होगा, एंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। फाइंड लोकेशन एंटी नोड एंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, मन का ठीक है। तो याद रखिएगा
कि कल जिससे मैंने इक्वेशन से मैंने आपको समझाया, जरूरी नहीं है कि हमेशा वही इक्वेशन होगी, इक्वेशन कुछ और भी हो सकती है। आपको तो क्या करना है, आपको तो केवल यह करना है कि वाई नेट बराबर y1 प्लस y2। सब वाई नेट y1 प्लस y2 का मतलब भैया ये रहा y1 और ये रहा y2, आपको तो दोनों को जोड़ देना है। तो जल्दी से मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, रफ कॉपी पे आप इसको जोड़ के दिखाओ क्या आ रहा है। रफ कॉपी पे जोड़ो, सारे बच्चे जोड़ो, इसको ओपन करो। देख मेरे ओपन करने से कुछ नहीं होगा, एक बार तूने ओपन कर लिया एकदम मस्त हो जा, फिर अगले 6-7 महीने तक तू जब भी तब मौका मिलेगा तू ओपन कर लेगा। इसको ओपन कर, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा कर जल्दी से, मिनट से पहले जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। बैच मैनेजर सुमित सिंह को ब्लॉक कर दो प्लीज, बैच मैनेजर सुमित को ब्लॉक कर दो जल्दी। शाबाश कबीर, कबीर का आंसर आ गया। अन्ना साहेब पाटिल का भी आंसर आ गया, जयंत का भी आंसर आ गया, राहुल का भी आंसर। कन्याओं कन्याओं का आंसर नहीं आया किसी का भी। काजल का आंसर आया, हाँ फैज का आंसर आ गया। सर स्टेशनरी वेव आ गई है, स्टेशनरी वेव आ गई है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। तुम बोलोगे सर देखो इसको ओपन कर लो, मन का कैसे? सर ए तो कॉमन निकल के आ गया, सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस यहां से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर एग्जाम में सवाल आएगा, ये सवाल पढ़ने में आपको मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है ठीक है। आपको दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में मुझे लगता है 15 से 20 सेकंड और लगेंगे। इतना आपको दिख जाएगा कि ये वाला फैक्टर तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये आ गया कि सर वाई नेट बराबर क्या निकल के आ गया, बोले सर 2a cos kx sin ओमेगा टी। खत्म कहानी। इसको मैं क्या बोल दूंगा सर, इसको मैं बोल दूंगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो गया सवाल, हो गया सवाल, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक। और ये क्वेश्चन क्या आ गई, ये शाइनिंग वेव की क्वेश्चन आ गई, ये शाइनिंग वेव की क्वेश्चन आ चुकी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, दैट मींस अब अगर आपसे पूछे कि नोड कौन होंगे, तुम सीधी बात बोलोगे सर जिनके लिए cos kx की वैल्यू 0 के बराबर होंगी वो नोड होंगे। और मैं आपसे बोलूं एंटी नोड क्या होंगे, तुम सीधा बोलोगे सर जिनके लिए cos kx की वैल्यू +-1 होगा वो एंटी नोड हो जाएगी। इसके बाद आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग से कर लेना, अरे बात सामने। इसके बाद आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग से कर लेना कि भाई साहब कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो मैच कर रहे हैं। और अगर आपको आंसर लिखना ही है तो मुझे समझ में आ गया है, इसकी मेरे को एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं बना दूंगा इसकी वीडियो, टेंशन मत लेना, ठीक है सर। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सर cos थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, तो kx बराबर लिख दीजिएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अरे बात समझ में, के की वैल्यू कितनी होगी सर, के की वैल्यू होती है 2π/λ इंटू एक्स बराबर ऑड, ऑड मतलब 135, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सर यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, सर ये एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4, ठीक है ये आ जाएगी, ठीक है। अभी आप यहां तक सीखो, इसके बाद चाहो तो अभी स्किप कर दो। मैं समझ गया हूं कुछ बच्चों को यहां पे इश्यू आ रहा है, यहां पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। उस दिक्कत का मैं समाधान कर दूंगा, अलग से समाधान कर दूंगा। मैं इसको नोट कर लेता हूं भैया। साइन कॉस थीटा बराबर हाफ प्लस माइनस हाफ, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस हाफ। मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपसे बोला जाए ये बता दो, तो आप बोलोगे सर यहां पे के एक्स की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ऑड पाई के बराबर होना चाहिए, ऑड पाई, क्योंकि कॉस थीटा बराबर -1 तो थीटा बराबर क्या होता है 180 डिग्री, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, कॉस 180 -1 होता है ना, ठीक है सर जी ओके। अच्छा हाँ +1 भी होगा तो सीधा n पाई, ऑड नहीं चलेगा फिर तो सारे ही चलेंगे n पाई, वेयर n बराबर 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया, क्लियर है भाई साहब, ओके
चलो मैं आगे बढ़ता हूं उसके बाद, ठीक है। अब है हमारा, तो यहां से हमने देखी कि सर डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या हो सकती है। बोले कल हमने जो पढ़ी थी, कल हमने पढ़ी थी ये वाली 2a sin kx प्लस ओमेगा टी। आज हमने देखी आ रही है 2a cos ओमेगा टी, 2a cos ओमेगा टी, ये वाली आज हमने पढ़ी है, ये वाली 2a cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। आज हमने ये वाली देखी है, देख ये आज हमने ये वाली देखी है। तो आप तो बस ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है यही तो क्वेश्चन हो। अब आप कौन सी इक्वेशन दे रहे हो, ट्रैवलिंग वेव क्या दे रहे हो, उसके हिसाब से आपकी अलग अलग तरह की बहुत सारी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बन सकती है। अगर मैं यहां पर ध्यान से सुनना, साइन की जगह कॉस रख दूं तो कुछ और आंसर आएगा, यहां कॉस रख दूं तो कुछ और आंसर आएगा, दोनों कॉस कर दूं तो कुछ और आंसर आएगा, दोनों साइन कर दूं तो कुछ और आंसर आएगा। यहां ओमेगा टी माइनस के एक्स रख दूं और के एक्स माइनस ओमेगा टी रख दूं, कुछ और आंसर आएगा। यहां 90 डिग्री ऐड कर दूं, यहां 90 डिग्री ऐड कर दूं तो कुछ और आंसर आएगा। यहां 60 डिग्री ऐड कर दूं, यहां 60 डिग्री ऐड कर दूं तो कुछ और आंसर आएगा। अरे बात समझ में? तो आंसर इसके बहुत सारे हो जाएंगे। तो क्योंकि आपके में क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज, ठीक है, स्टैंडिंग वेव, ठीक, तो आप तो ये समझना बस मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस खत्म कहानी। यहां पे 2a की जगह a भी चलेगा, कभी कभी हो सकता है a दे दे, कोई बात नहीं, ठीक, बस तुम्हें याद रखना है कि आपका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स, खत्म कहानी। इस प्रकार से आपका यहां पर क्या होना चाहिए मेरे भाई, यहां पर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट मैं ये लिख रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन अगर आप इस प्रकार से लिख रहे हो ना, साइन के एक्स प्लस फाइव वन और कॉस के एक्स प्लस फाइव टू, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अगर कुछ इस प्रकार की इक्वेशन देखने के लिए मिल रही है तो आपको जो है यहां पर स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हो जाएगी। यहां तक आपसे नहीं पूछेगा, वैसे आपका काम तो इसी में ही हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है ईटीसी। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव। बस याद रखना के एक्स के साथ साइन अलग होना चाहिए और ओमेगा टी के साथ साइन अलग हो, साइन मतलब साइन और कॉस अलग अलग होने चाहिए। खत्म कहानी, जल्दी से नोट कर लो। मेरे को लग रहा है यार ये, मैं सोच रहा था जितना मैंने पढ़ाया है 20 मिनट में हो जाएगा, पूरा 1 घंटा लग गया यार, बता कसम है यार, ऐसा कैसा कैसे हो रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। प्लीज साउंड वाला लेक्चर अभी मत देखना बाबू, है ना, हो सकता है कि शायद आज हमारा आधा घंटा और इसमें चला जाए, उसके बाद देखना आप प्लीज, ठीक है। अगर अगर ऐसा होगा तो फिर मैं कल लेक्चर नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं कल लेक्चर नहीं दूंगा। फिर आज वाला लेक्चर ही आप कल, आज वाला लेक्चर ही आज और कल देखिएगा। सुन ले बेटा, सुनिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं 40 मिनट पीछे चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि आज का पूरी क्लास इसी में चली जाती है मान ले, ठीक है, या 15-20 मिनट बचते हैं, तो फिर मैं कल आपको साउंड का लेक्चर नहीं दूंगा, ठीक है। फिर आप इसी लेक्चर को जो मैंने दिया है इसी को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है बाबू, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपके ऊपर लोड नहीं आएगा, इस बात से बेफिक्र रहना। चलो अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। मैं तुम्हारी चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है। मोड ऑफ वाइब्रेशन, अच्छा समय इसलिए लगा ना, पहले मैंने आपको सवाल दिया, ठीक है, करने के लिए दिया, फिर वो कम से कम 12-13 सवाल थे, उसको डिस्कस किया, ठीक है। फिर कुछ को मैंने और अलग वो ग्राफ व्राफ बनाए मैंने, वो मैं समझ गया, वहां वहां वो 20-25 मिनट वहां चले गए थे, ठीक है। चल, सब मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, मैंने कहा यहां से सवाल बनते हैं अब, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूं, ठीक है, स्लो जा रहा हूं। बोले क्या, मैंने कहा भाई मान ले ये दो दीवार हैं या फर्श पे दो ऐसे, फर्श पे इस प्रकार से आपने सेट कर रखा है मामला, इनके बीच में रस्सी है, रस्सी आपने बांध दी है, दोनों साइड फिक्स कर दी है, यहां भी फिक्स है और यहां भी फिक्स है, दोनों साइड फिक्स कर दी है। तो पहला आर्टिकल है व्हेन स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड। ध्यान से समझना, ये शुरू में अजीब लगेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद मस्त मजा आएगा। व्हेन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, जब रस्सी को दोनों तरफ फिक्स कर देते हैं, मैंने कहा ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ
कि तू ये समझ, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। तो दैट मींस फिक्स का मतलब क्या होता है? नोड। इसका मतलब ये नोड हो गया और ये भी नोड हो गया। रस्सी की लेंथ सपोज मान ले मैंने बोली एल है, रस्सी की लेंथ सपोज मैंने क्या बोली मेरे भाई, रस्सी की लेंथ सपोज मैंने बोली एल है। ये दोनों साइड नोड है, ठीक है सर, दोनों साइड नोड है। तो आप मुझे बताओ दोनों नोड के बीच का मिनिमम गैप कितना हो सकता है? मिनिमम गैप बोलोगे सर देखो दोनों पॉइंट नोड के बीच का मिनिमम गैप जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? सर वो तो लैम्डा बाई 2 हो सकता है। सर इनके बीच का मिनिमम गैप कितना हो सकता है? लैम्डा बाई 2। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा समझो रस्सी को मैंने दोनों एंड से फिक्स कर दिया और मैंने इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट कर दी है, स्टैंडिंग वेव जनरेट कर दी है। तो मुझे निकालना है कि भाई साहब ये बता दो इन दोनों के बीच में मिनिमम गैप कितना होगा। मतलब मिनिमम क्या कंडीशन हो सकती है इसमें कि भाई स्टैंडिंग वेव तो बन जाए बस किसी तरीके से, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? आरी बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका ध्यान से समझना। बोले सर आप ये बताओ यहां पर, मैंने कहा क्या सर इसमें ये बताओ सर हमने पढ़ा था सर फ्रीक्वेंसी आप जानना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन लैम्डा के बराबर। मैंने कहा हाँ v बराबर एफ लैम्डा। मैंने कहा ठीक है। तो सर यहां पे लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है? मैंने कहा लैम्डा बाई 2 यहां बराबर है एल के, दोनों के बीच का मिनिमम गैप लैम्डा बाई 2 होगा। तो लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है? एल के। तो लैम्डा बराबर किसके आ गया? 2l के। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी v अपॉन 2l। सर v जो है वो आपका है अंडर रूट टी वाई म्यू, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा केस जिसमें यहां पर भी नोड है, यहां पर देख यहां नोड बनना मजबूरी है, या तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी और अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो दोनों साइड नोड होंगे। तो इनके बीच में मिनिमम केस क्या हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव आपकी बन जाए? तुम बोलोगे सर केवल इतना पार्ट, केवल इतना पार्ट कि भैया ऐसी ही स्टैंडिंग वेव बनी है, बस खत्म कहानी। मतलब जो कल हम लोग बना रहे थे ना स्टैंडिंग वेव, इस प्रकार से बना रहे थे ना, इस प्रकार से बना रहे थे, तो इसमें 2 लूप बने थे। तो इसका मतलब यहां पे केवल एक ही लूप बना होगा। मिनिमम केस में मिनिमम एक ही लूप बन सकता है, एक से कम बन ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा हुआ तो यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई सब v बाई 2l। इसी को हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये पूरा आर्टिकल बेटा फील लेने का बिल्कुल नहीं है, ये पूरा आर्टिकल तुम्हारा जो है फॉर्मूले को याद करने का है। सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस, वैल्यू पुट करो तुरंत निकलो, वैल्यू पुट करो सॉल्व करो तुरंत निकलो, नो फील एट ऑल। मैं फील दिलाऊंगा तुझे जरूर, लेकिन फिर भी जब भी कभी क्वेश्चन देखो केवल देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला है। और ये बात मैं जेई वालों को भी बोलता हूं, आपको ही बोल रहा हूं। अरे बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं F0 लिख देता हूं और इसी को हम बोल देते हैं कि रस्सी आपकी नाच रही है फंडामेंटल मोड में। इसी का नाम हमने रख रखा है फंडामेंटल मोड, या फिर इसी को बोल देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट अगला पार्ट हो गया सर। अब इससे अगला इससे दूसरा केस क्या हो सकता है? मैंने कहा इससे दूसरा केस हो सकता है कि मैं आपसे बोलूं कि भाई ये रस्सी थी, हाँ सर जी रस्सी थी, ये 2 दीवार थी। मैंने कहा हाँ भैया ये दीवार थी मान के चलो, इसके बीच में आपने क्या किया? रस्सी को फिक्स किया। मैंने कहा हाँ भैया रस्सी को फिक्स किया। ये ले भाई साहब ये रस्सी है, ये ले भाई साहब ये रस्सी है। तो यहां कौन बनेगा? नोड। यहां कौन बनेगा? नोड। मिनिमम लूप कितना हो सकता है? 1। अगला लूप क्या हो सकता है? बोले हो सकता है 2 लूप बन गए हो। तो भाई ये नोड, तो इसका मतलब 1 नोड और आ जाएगा अगले बीच में, इसका जो नेक्स्ट हार्मोनिक होगा। ठीक है भाई साहब, दैट मींस अब जो आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा वो आपको कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अरे बात समझ में? मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बता दे ये गैप कितना है? बोले लैम्डा बाई 2। ये गैप कितना? लैम्डा बाई। रस्सी की लेंथ सेम है, इसका मतलब रस्सी वाइब्रेट कर रही है, आपने इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट कर दी है। ये सारे सवाल तभी है जब आप स्टैंडिंग वेव जनरेट कर चुके हो। स्टैंडिंग वेव आपने जनरेट कर दी, इधर नोड बनना मजबूरी है, इधर नोड बनना मजबूरी है, क्योंकि रस्सी दोनों तरफ फिक्स है। 2 लूप तो बन ही सकते हैं ना? बोले हाँ 2 लूप बन ही सकते हैं। तो इन दैट केस आप बोलोगे इनके बीच का गैप कितना हो गया? सर इनके बीच का गैप हो गया लैम्डा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तुम बोलोगे सर v बाई एल।
मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और यहां पे लैम्डा किसके बराबर है, एल के, तो वी वाई क्या निकल के आ गया सर, वी वाई निकल, सॉरी वी वाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके किसके बराबर होगा, वी वाई लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर हो चुका है यहां पर, वो लैम्डा एल के बराबर हो चुका है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं इसको, सर ये जो भी फ्रीक्वेंसी आई है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2b/2l, और इसको मैं लिख देता हूं f2। अरे बस, इसको मैं क्या लिख देता हूं f2। ठीक है सर जी, ओके। यहां पे लैम्डा एल के बराबर हो गया, मैंने वैल्यू पुट कर दी। मैंने कहा ठीक है सर, अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, v/2l, अब कितनी आई है, v/2l का दुगना। मैंने कहा हाँ भाई साहब, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दुगना आ गया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मेरे भाई सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक क्या बोलते थे इसको हम लोग, सेकंड हार्मोनिक। तो देख कैसे समझ, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब एक लूप, सेकंड हार्मोनिक मतलब दो लूप। अभी जो मैंने सवाल कराया था उसमें कितने हार्मोनिक बने, जितने लूप बने थे। अभी देख उसमें, इसलिए मैंने पहले तेरे दिमाग में फिट कर दी थी वो बात, ठीक। और यहां v किसके बराबर है, सब v है बराबर है आपके अंडर रूट टी बाई म्यू। अच्छा, अगर नेक्स्ट केस अगर मैं आपसे पूछूं तो नेक्स्ट केस में आप क्या बोलोगे, बोले सर नेक्स्ट केस में बात बोलेंगे सर यहां नोड बनना मजबूरी है, यहां भी नोड बनना मजबूरी है। तो सर आपने पहले तो दो नोड बनाए, फिर बीच में एक नोड ऐड कर दिया, तो आप दो नोड ऐड कर दो। मैंने कहा कर दे भैया, एक नोड यहां पर एक नोड यहां पर। तो अगला जो हार्मोनिक बनेगा आपका वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, तीन लूप बनेंगे, तो इसलिए इसको बोल देते हैं थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, ठीक है सर जी। सर थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, मैंने कहा एफ बराबर सब v अपॉन एल, मैंने कहा ठीक, सॉरी v अपॉन लैम्डा, ठीक है भैया, v अपॉन लैम्डा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, स्पीड अपॉन लैम्डा। तो आप सीधा बोलोगे सब v। सर लैम्डा किसके बराबर होगा, मैंने कहा भाई साहब ये लेंथ तो तुम्हारी l है, सर लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, तो ये 3 लैम्डा बाई टू l के बराबर हो गया है। तो लैम्डा बराबर निकल के आ गया 2l/3, 3 ऊपर चला गया तो f बराबर निकल के आ गया 3b/2l। चेक करके देखो, जो पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी b/2l, अब जो फ्रीक्वेंसी आई है वो उसका 3 गुना हो गया है, इसलिए इसको बोलते थे थर्ड हार्मोनिक। और इसको याद रखने का सिंपल तरीका है क्या, ध्यान से सुनना, फंडामेंटल का कितना गुना उसी को हार्मोनिक बोलते हैं, खत्म कहानी। मेरे जैसा इंसान याद रख सकता है तो तुम तो जल्दी रख लोगे। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, बोले फंडामेंटल का कितना गुना। अरे बात, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, b/2l। मैं आपसे बोलूं फिफ्थ हार्मोनिक बताओ, 5b/2l। मैं आपसे बोलूं सेवेंथ हार्मोनिक बताओ, 7b/2l। मैं आपसे बोलूंगा 12वां हार्मोनिक बताओ, 12b/2l। मैं आपसे बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक बताओ, 2b/2l। मतलब समझ रहे हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है v/2l। मैं आपसे बोलूंगा फोर्थ हार्मोनिक बताओ, 4b/2l। मैं आपसे बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक बताओ, 2b/2l। मैं आपसे बोलूंगा थर्ड हार्मोनिक बताओ, 3b/2l। मतलब फंडामेंटल याद रखना है, बस खत्म कहानी। जो हार्मोनिक कह रहा है वो सॉल्व कर लो। सवाल कैसे आएंगे, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, तो पांचवें हार्मोनिक की कितनी होगी, 5 से गुणा कर दे, 500। यूं सवाल होंगे, यूं सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50, थर्ड हार्मोनिक बताओ कितना होगा, 3 से गुणा कर दे, जितना हार्मोनिक फंडामेंटल को उतना गुणा कर दे, 150। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100, तो फोर्थ हार्मोनिक 400। अरे बात सामने, बोले ठीक है सर जी, ओके। तो यहां आप, आई होप एक पैटर्न आप समझ पा रहे हो कि पहले b/2l, फिर आपका कितना आ गया है 2b/2l, फिर आपका कितना आ गया 3b/2l। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मैं यहां पे लिख सकता हूं कि व्हेन स्ट्रिंग फिक्स बोथ एंड। बोले हाँ गुरुजी। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि सर देखो सर, हम ये लोग बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं लिख रहा हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड में जो फ्रीक्वेंसी आई थी, ठीक है सर जी, सर वो कितना आई थी। मैंने कहा भैया वो तुम याद रखो v/2l। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ फिफ्थ हार्मोनिक का क्या होगा, तो तुम इसको ऐसे याद रखो, फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, f5। कितनी होगी, अरे सर जी 5b/2l। मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ सेवेंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f7 कितनी होगी, 7b/2l। मैं आपसे बोलूं कि सिक्स्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप बोलोगे 6b/2l। मैं आपसे बोलूं कि nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप सीधा बोलोगे nb/2l। nb/2l। अरे बात समझ में। मैं आपसे पूछूं फिफ्थ हार्मोनिक में कितने लूप बनेंगे, तो आप बोलोगे सर 3 लूप बनेंगे। मैं अगर इसको थर्ड हार्मोनिक कर देता, मैं आपसे कहता भाई साहब ये थर्ड हार्मोनिक है, तो कितने लूप बनेंगे, थर्ड हार्मोनिक में कितने लूप बनेंगे, सर थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप बनेंगे, 3 लूप बनेंगे।
जितने लूप उतना हार्मोनिक। इस केस में मैं तेरे को इसकी फील दिलाता हूं, देख बढ़िया तरीके से देख, ये देख, ये तेरा फंडामेंटल मोड है। देख रस्सी ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, बीच में एंटी नोड हो गया। आधा लूप बनाओ, एक लूप बना हुआ है, एक लूप, रस्सी एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, स्टैंडिंग वेव है, सारे पार्टिकल एक साथ मीन पर आ गए, सारे एक साथ एक्सट्रीम पे चले गए, फिर सारे एक साथ मीन पे चले जाएंगे, ये देख, फिर सारे एक साथ एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। ठीक ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आ देख, देख यहां पर सब लिखा हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एल की वैल्यू लैम्डा बाय 2, लैम्डा बराबर 12। फंडामेंटल मोड फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, ये तेरा अगला हार्मोनिक हो गया, सेकंड हार्मोनिक। देख दो लूप बन रहे हैं, दो लूप बन रहे हैं, रस्सी में ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट की है कि यहां पे दो लूप बन रहे हैं, यहां पे दो लूप बन रहे हैं। लेफ्ट वाला एक साथ नीचे तो राइट वाला एक साथ ऊपर, लेफ्ट वाला एक साथ नीचे तो राइट वाला एक साथ ऊपर। ये भी नोड हो गया, ये भी नोड है, देख ये पॉइंट रुका हुआ है, देख कहीं नहीं जा रहा, और ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। नोड नोड नोड, दो लूप, तीन नोड, दो एंटी नोड, एक एंटी नोड ये वाला हो गया, सबसे ज्यादा उछल रहा, देखिए ये देख ऊपर पहुंच गया, सबसे ज्यादा उछला, और एक एंटी नोड ये वाला हो गया। ठीक, ये हो गया तेरा सेकंड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया सर, तीन लूप बनेंगे लाइक दिस। अब देख ले, अब देख ले, अब इसकी फोटो खींच ले तू, फोटो खींचा दर 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 दर, ये वही सवाल बन जाएगा जो हम लोगों ने कल किया था। कल हम लोगों ने ये किया था, कल हम लोगों ने ये किया था, कल मैंने तुझे पूरी स्टैंडिंग में केवल दो लूप से समझाई थी, केवल दो लूप मैंने वहां पे एज्यूम किए थे, याद कर, इस प्रकार का डायग्राम बना था। अरे बात समझ में, कभी फोटो खींचा तक ऐसे ऐसे फोटो खींचते जा रहे थे हम लोग, ऐसे 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 फोटो खींचते जा रहे थे, ये टी बराबर 0, ये T/4, T/6, T/, ये सब है ना, ये सारी चीज थी। ये तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक हो गया। इसी प्रकार से अगला हार्मोनिक में क्या होगा, फोर्थ हार्मोनिक में 4 लूप बन जाएंगे, फिर 5 लूप बन जाएंगे। अरे बात समझ में, तो ये चीज है, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है सर जी, ओके, बस याद करना है, याद मैं इसको करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में आएगा तो आप डिराइव नहीं करोगे। आई होप आपको जो है मैं आपको याद करा के ही भेजूंगा इस चीज को, ठीक है। याद रखने की क्षमता मेरी सबसे कमजोर है, और मैं अगर आपको याद करवा सकता हूं तो आपको तो डेफिनेटली मुझसे 10 गुना ज्यादा आप याद कर लोगे इस चीज को। ठीक है, अब आप बोलोगे सवाल कैसे बनते हैं, देख मैं सवाल देख कैसे बनेंगे, देख क्वेश्चन बेसिक सवाल देख ले, वो आपसे कहेगा इफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स एट बोथ एंड, पहले बेसिक सवाल ले लेते हैं, बोथ एंड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड इज, अरे बात समझ में, इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। मैंने कहा ठीक है। टेंशन की वैल्यू मैं दे देता हूं 100 न्यूटन, म्यू बराबर दे देता हूं 1 kg पर मीटर, ठीक है। फाइंड पहला, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दूसरा थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सपोज मैंने सवाल दे दिया, सॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। फंडामेंटल मोड का फॉर्मूला होता है B/2L। सर F0 की वैल्यू कितनी है, 50 बराबर 1/2L। सब B होता है √T/μ। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 50 बराबर 2 × L √100/1, ये आ गया 10, ये 10 बाहर आ गया, L बराबर निकल के आ गया 10/100 बराबर निकल के आ गया 1/10 मीटर। खत्म खाली। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट में उसने बोला कि सर हमें बता दो थर्ड हार्मोनिक कितनी होगी, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अरे कुछ करना ही नहीं है, थर्ड हार्मोनिक, अरे फंडामेंटल मोड कितना है 50, तो तीसरा कितना होगा 50 × 3, 150, खत्म। मैं आपसे कहता फिफ्थ हार्मोनिक बता दो कितना होगा, F5 बता दो, F5 कितना होगा, F5 बता दो कितना होगा, तो क्या F5 5 से गुणा करते 250। F10 बता दो, F10 कितना होगा 500। वो कहेगा सर F5 में बताओ कितने लूप बनेंगे, 5 लूप। F3 में बता दो कितने लूप बनेंगे, 3 लूप। फंडामेंटल में कितना लूप बना था, 1 लूप। अरे बस में जितने लूप उतने एंटी नोड, जितने लूप उतने एंटी नोड, 3 लूप तो इसका मतलब 3 एंटी नोड। सर नोड कितने होंगे, मैंने कहा नोड में मैं कहूंगा रटना मत। सर क्यों नहीं रटे नोड में, मैंने कहा नोड में इसलिए मत रटना क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो आपसे ना ये वाले नोड को कैलकुलेट करने के लिए मना कर देता है, कह रहा है साइड वाले कैलकुलेट मत करो, केवल साइड वाले को हटा के बताओ कितने। तो फिर इसलिए मैं बोलूंगा इसका फॉर्मूला याद मत करना, ठीक है, बस लूप बना के चेक कर लेना कितने नोड बनने। अबे ज्यादा से ज्यादा 3-4 नोड ही बनेंगे, 3-4 लूप ही बनने हैं बस, 3 या 1 2 3 4 5 6 नोड इतने ही बनने होते हैं लूप, कैलकुलेट कर लेना। इसमें 3 लूप बने, कितने नोड हुए, 1 2 3 4,
लेकिन अगर मैं साइड वाले लूप को, साइड वाले नोड को हटा दूं तो कितने नोड बने? 2। और x बराबर 0 वाले को हटा दूं तो कितने बने? 1 2 3। तो दैट मीन्स यहां पर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल वाले ने नोड पूछ लिया और आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो गलती हो जाएगी भाई। पता चला उसने कह दिया भैया x बराबर 0 काउंट मत करना, देख ठीक है, तूने काउंट करके आंसर दे दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, नोट तो उसी टाइम बना के देख लेना। हाँ, जितने लूप हैं उतना ही हार्मोनिक है, इस केस में उतना ही आपका क्या है मेरे भाई? एंटी नोट है। देख यहां पे एंटी नोट होगा, यहां पे एंटी नोट होगा, यहां पे एंटी नोट, 3 लूप 3 एंटी नोट, थर्ड हार्मोनिक, खत्म कहानी। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब हमारी जो है व्हेन रस्सी फिक्स एट वन एंड, सॉरी फिक्स एट बोथ एंड। अब है इसका एक पार्ट और, वो भी देख लेते हैं बस, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है क्लास को छोड़ देंगे, क्वेश्चंस इस पे हम लोग करेंगे बाद में, या आज ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक ठीक है सर जी। अब मैंने बोला अगले पार्ट में कि when string fixed at one end and free at another end, स्ट्रिंग एक तरफ तो फिक्स है, एक तरफ फ्री है। मतलब बोला भैया ऐसे है कहानी, ऐसे ये रस्सी है, यहां पर हमने कर दिया फिक्स और हमने यहां पर कर दिया फ्री। तो फिक्स का मतलब है आप पकड़ के बैठ गए हो, नोड बनना ही बनना है, और फ्री का मतलब है इट इज फ्री टू मूव, इसका मतलब ये एंटी नोड बनना ही बनना है। बस खत्म। फिक्स का मतलब है नोड और इसका मतलब है एंटी नोड। अब बताओ सर इनके बीच में मिनिमम लूप कौन सा बन सकता है? सर इनके बीच का जो गैप है, मान लो रस्सी की लेंथ l है, सर नोड और एंटी नोड का गैप मिनिमम हो सकता है लैम्डा बाई 4। बोले सर वो कब होगा? मैंने कहा भाई साहब जब स्टैंडिंग वेव तुम्हारी केवल इतनी ऐसी बनी होगी, केवल इतनी 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 का मतलब समझ रहा है? जैसे अभी हम लोगों ने एक लूप में ऐसे बनाया था, ऐसे, तो तू ये समझ ले इतने पार्ट को हटा दे, इतने पार्ट को हटा दे, बस केवल इतना। सर ये कौन है? नोड, और ये कौन है? एंटी नोड। अगेन यहां फील लेने की कोशिश मत करना, सीधा फॉर्मूला याद करो। पिछली वाले की भी मैंने फील दिलाई, लेकिन आप जो है आप सीधा फॉर्मूला याद करो और यहां से निकलो। बोले सर सबसे पहले बताओ लोएस्ट केस में क्या होगा? मैंने कहा एल बराबर आ गया लैम्डा बाई 4, दैट मींस लैम्डा बराबर निकल के आ गया 4L। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा V बाई लैम्डा। सब V बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 4L। इसका मतलब ये जो आई है एफ नॉट V बाई 4L, इसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल मोड, FM बोलूंगा अब मैं, फंडामेंटल मोड। बोले सर फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? FM बोलते हैं, या इसी को बोल सकते हो आप फर्स्ट हार्मोनिक। बोले भैया मुझे बता दो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बोले सर होगी V बाई 4L, जहां V की वैल्यू होती है अंडर रूट T बाई म्यू, T बाई म्यू। सेम केस तुझे साउंड में मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से यहीं पर करके चलो। ठीक ठीक है भाई साहब, कितना हो जाएगा? अंडर रूट T बाई में, ये फंडामेंटल मोड हो गया। ठीक है सर। अब वो बोलेगा सर नेक्स्ट बताओ, सर नेक्स्ट हार्मोनिक क्या होगा? मतलब देखो नेक्स्ट हार्मोनिक का मतलब ये है, ध्यान से देखना, कि सर आपको कुछ नहीं करना, ये तो फिक्स है ना, तो नोड बनना मजबूरी है, और यहां पर एंटी नोड बनना मजबूरी है क्योंकि ये फ्री है, ये तो बनना ही बनना है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट हार्मोनिक में जैसे पिछली बार हमने किया था, आप एक्स्ट्रा नोड ऐड करते चले जाओ, एक एक्स्ट्रा नोड और ऐड कर दे। तो एक्स्ट्रा नोड जब तू ऐड करेगा, यहां पर थोड़ा सा आगे नोड ऐड करेगा, तो सर नोड और नोड के बीच का गैप कितना होता है? मिनिमम लैम्डा बाई 2, और इनके बीच का गैप कितना होता है? लैम्डा बाई 4। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इनके बीच का यहां से लेकर यहां तक के बीच का गैप कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये अगला हार्मोनिक आ गया। दैट मींस नोड बिल्कुल बीचों बीच में तो नहीं आएगा, थोड़ा आगे आएगा। बोले ठीक है सर जी, थोड़ा सा आगे आएगा। तो इसका मतलब यहां अगर मैं सवाल को बनाऊं, इक्वेशन बनाऊं, तो इस प्रकार का आपका जो है लूप बन जाएगा, एक पूरा और एक आधा। इसका मतलब 1.5 लूप बना हुआ है। अब ध्यान से देखना यहां पर। बोले सर इस केस में अगर मैं आपसे बात करूं, तो सर यहां पर ये बताओ सर 3 लैम्डा बाई 4 किसके बराबर है? मैंने कहा L के बराबर है, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो भाई साहब सेम है। तो लैम्डा बराबर निकल के आ गया 4L बाई 3। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? सब V बाई लैम्डा, V बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे 4L बाई 3, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 3V बाई 4L। अब चेक करके बताओ, सब V बाई 4L क्या था? F नोट था। तो इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी आई थी V बाई 4L। तो अगला जो हार्मोनिक, जस्ट इसके अगला जो हार्मोनिक हमने बनाया, उसमें फ्रीक्वेंसी V बाई 4L की 3 गुना आ गई। दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे ये फंडामेंटल का 3 गुना है, हम इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। अरे बात, मजे की बात ये है ये थर्ड हार्मोनिक है। बोले हाँ सर जी, इसका मतलब इसमें सेकंड हार्मोनिक बनता ही नहीं है। क्यों? सबसे पहले फर्स्ट बना, फिर फटाक से थर्ड बना, सेकंड वाला बनता ही नहीं है।
और जब बनता ही नहीं है तो पूछेगा भी नहीं तुझसे। इसलिए तेरे को इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या। अबे जब बन ही नहीं रहा तो पूछेगा भी नहीं ना, जो सवाल बन ही नहीं सकता तो पूछेगा भी नहीं वो। मैंने कहा ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है। और इसका मतलब अगला, इससे अगला केस अगर मैं आपसे पूछूं, बोले सर इससे अगला हार्मोनिक और बता दो क्या होगा, तो तुम कहोगे सर सर एक नोट और ऐड कर दो, खत्म कहानी। अब तक आप क्या कह रहे थे, बोले सर अब तक ये कह रहे थे हम लोग रस्सी यहां पे फिक्स थी, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो सर पहले एक नोड ऐड किया था, अब दो नोड ऐड कर दो, एक नोड यहां, एक नोड यहां, एक नोड यहां, तो सर इसका ग्राफ आपका रस्सी का शेप कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, अच्छे इनके बीच का गैप बताओ कितना है, सर लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, ये हो गया लैम्डा और ये लैम्डा बाई 4, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 4, और ये लेंथ कितनी है L। तो आप जहां 3 था, देख 5 लैम्डा बाई 4 है, ये 3 लैम्डा बाई 4 है, तो यहां 3 की जगह 5 आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर यहां लिख सकता है तू, लैम्डा बराबर यहां लिख सकता है तू 4L बाई 5। जैसे ही तू इसको इसके बराबर करेगा, लैम्डा बराबर निकल के आ जाएगा 4L बाई 5। दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे यहां से, बोले सर जो हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है सर V बाई लैम्डा ही जानी है, V बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4L बाई 5, 5 चला गया ऊपर तो फ्रीक्वेंसी आ गई 5V बाई 4L। इसका मतलब ये फंडामेंटल का 5 गुना आ गया है, इसलिए इसको बोल देते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। इसका मतलब यहां कौन से हार्मोनिक बन रहे हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा। अरे बात समझ में, तो दोनों अगर मैं एक साथ इकट्ठे कर लूं, अब ध्यान से देख, क्योंकि अल्टीमेटली ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, दोनों को अगर मैं एक साथ अगर मैं इकट्ठे कर लूं एक साथ, कि यहां पर भी नोड है यहां पर भी नोड है, फिक्स एट बोथ एंड, फिक्स एट बोथ एंड, और यहां पर अगर मैं सपोज बोलूं ये है तुम्हारा फ्री है और ये है तुम्हारा फिक्स, मतलब फिक्स एट वन एंड, ENT, फिक्स एट वन एंड। आरी बात समझ में, तो तू सीधा बोलेगा सर देखो सीधी सी बात ये है, यहां फंडामेंटल मोड FM की वैल्यू कितनी आई थी V बाई 2L, यहां फंडामेंटल मोड की वैल्यू कितनी आई थी V बाई 4L। ये है कहानी। अरे बात समझ में, तूने फंडामेंटल याद कर लिया, तेरे बाकी सारे सवाल हो गए। मैं आपसे पूछूं भाई इसमें बताइए, भैया इसमें बताइए फिफ्थ हार्मोनिक क्या होगा, F5 की फ्रीक्वेंसी, बोलेगा 5V बाई 2L। मैं आपसे बोलूं यहां पर फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ, तू क्या कहेगा 5V बाई 4L। लोड कहीं को लेना है, और B बराबर क्या है अंडर रूट T बाई म्यू, दोनों केस के लिए लोड नहीं है कोई। आरी बात समझ में, मैं आपसे बोलूं यहां पर मेरे को बताओ फोर्थ हार्मोनिक, तुम कहोगे F4, मैंने कहा हाँ, बोले 4V बाई 2L। कोई आपसे पूछे यहां बताओ फोर्थ हार्मोनिक, अरे सर फोर्थ हार्मोनिक या बनता ही नहीं है, तो पूछेगा भी नहीं। अगर मैं पूछ रहा हूं तो सवाल गलत है, फिर वो बोनस हो गया सवाल। तो दैट मींस आपसे यहां पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, हमको बताओ थर्ड हार्मोनिक, तुम कहोगे अच्छा थर्ड 3V बाई 4L, खत्म 3V बाई 4L। जो बच्चे सिंसियर तरीके से एक बात सुन रहे हैं उनको भले ही लग रहा होगा शुरू शुरू में बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा रटना है इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दो ही चीज याद रखनी, बस एक चीज ये और एक चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं, एक हार्मोनिक सॉरी एक जो है ओवरटोन वो याद रखना है, और एक फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी, जब दोनों तरफ बंद है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, देख कभी भी कंफ्यूज होता हूं, ठीक है, ये दोनों तरफ फिक्स है तो 2 आ गया नीचे तो ऐसे याद रख सकता है, दोनों तरफ फिक्स तो 2। अब इसका मतलब यहां मत निकाल लेना सर यहां तो एक तरफ फिक्स है तो एक आएगा, ना ना ना, ये चार है, ठीक है। तो मतलब मैं इसको ऐसे याद रख लेता हूं, कभी अचानक से देख एक V बाई 2L है, एक V बाई 4L है, हमें इतना बताया, यहां भी यही जाता है, साउंड में भी यही फॉर्मूला आता है, साउंड में भी आएगा, बी की जगह वहां अंडर गामा RT बाई एम हो जाता है, साउंड में भी यही होता है, ऑर्गन पाइप जब बांसुरी वगैरह बजती है, ठीक है। तो एक V बाई 2L है, एक V बाई 4L है, तो मैं कैसे पता लगाऊं, मान लो कंफ्यूज हो गया इंटर में कौन सा V बाई 2L था, सर ने बोला था दोनों तरफ फिक्स तो नीचे 2, खत्म कहानी। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिक्स एट बॉटम में V बाई 2L। और हार्मोनिक में क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दे, वो कहेगा भैया 10वां हार्मोनिक फंडामेंटल को 10 से गुणा कर दे, वो कहेगा 50वां हार्मोनिक फंडामेंटल को 50 से गुणा कर दे। अरे बात समझ में, हाँ जो लूप वाली बात बोली थी मैंने कि थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 लूप है, वो यही चलेगा,
इसमें इसमें नहीं चल पाए क्योंकि इसमें आधे लूप बन रहे थे, इसमें पूरा लूप नहीं बनना था, तुझे पता होगा इसमें एक पूरा एक आधा इस प्रकार से बनना था, लेकिन यहां तू समझ सकता है फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया, 5 लूप, ठीक है, 5 एंटी नोड, वो तो यहां लगा सकता है, वहां नहीं लगाना, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बनाना भी सिखाया है, डायग्राम बनाना भी सिखाया है। मतलब एक दिमाग तेरे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स थी, जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स थी तो देख सबसे पहला डायग्राम कैसा है, ऐसा, उसके बाद का डायग्राम कैसा है, ऐसा, इस प्रकार का, ऐसा, ये सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक 2 लूप, उसके बाद का डायग्राम कैसा है, ऐसा, 3 लूप बन गए, उसके बाद कैसा होगा, 4 लूप वाला, जो भी इस प्रकार का, ठीक, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और अगर एक तुमने सपोज एक को कर दिया फ्री, तो पहला ऐसा, दूसरा अरे सर बीच में एक नोड और ऐड कर दो, ऐसा, तीसरा अरे सर बीच में एक और नोड ऐड कर दो, ऐसा, एक और नोड ऐड कर दे, ऐसा। तो इसलिए अगर बहुत मुश्किल सवाल आया कि बता दे इतना हार्मोनिक है, कितना नोड बनेगा, कितना एंटी नोड बनेगा, अंदर रटना नहीं, चुपचाप बना के देख ले, खत्म कहानी, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। आ रही बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके, पीछे आते हैं, चलो अभी लौट के वापस आते हैं। तो अब ये तो तुम्हारा हो गया आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये तो है तुम्हारा जो है बड़ा ही आसान चीज है। अब इसमें ना एक पंगा है, बस एक आखिरी पंगा और है, वो है ओवरटोन का, वो है तेरा ओवरटोन का, ठीक है। वो पंगा ये है, पता नहीं क्यों रख रखा है सिलेबस में, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, है तो है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ओवरटोन। इसको सेकेंड हार्मोनिक को बोल देते हैं फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक को बोल देते हैं सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। आरी बात समझ, मतलब सर जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स हो, जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स हो, जैसे मैंने ये लिखा है ना, बोले हाँ सर जी, जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स हो, हाँ सर जी, तो जितना हार्मोनिक है उसमें से एक कम कर दे, वो ओवरटोन होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आप मेरे को बताओ थर्ड ओवरटोन का क्या मतलब है, या पहले फ्रीक्वेंसी के, क्या पहले हार्मोनिक के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपसे बोलूं यहां पर सिक्स्थ हार्मोनिक का क्या मतलब है, तो सिक्स्थ हार्मोनिक का मतलब है फिफ्थ ओवरटोन। या अगर मैं आपसे बोलूं सेवेंथ ओवरटोन का क्या मतलब है, तो ओवरटोन से एक ज्यादा हार्मोनिक है, दैट मींस 8 हार्मोनिक। इसका मतलब F8 बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 8V/। आप ये समझिएगा जो भी ओवरटोन कह रहा है उसमें एक जोड़ दे, ओवरटोन में एक जोड़ दे, ओवरटोन में एक जोड़ दे तो हार्मोनिक आ जाएगा। किसमें, जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स है। अब यार ये इसको फेस करना ही पड़ेगा, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी फेस करता था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, लॉजिक है लेकिन काम का नहीं है, ठीक है। बस ये है कि अगर आप भूले तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सर जब शुरुआत हमने करी थी तो फंडामेंटल मोड को ही फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं हमेशा, उसी को जीरो ओवरटोन बोल दिया। तो अगर ओवरटोन जीरो है तो हार्मोनिक बने, इसका मतलब हार्मोनिक एक ज्यादा है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा 5वां ओवरटोन बता दे तो छठा हार्मोनिक, 10वां ओवरटोन बता दे 11वां हार्मोनिक, 50वें ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बता दे, 50 ओवरटोन बराबर 51 हार्मोनिक, दैट मींस 51V/12। चौथे ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बता दो, चौथा ओवरटोन मतलब 5वां हार्मोनिक, तो 5V/12। 4-5-6 बार देखेगा तेरे को अपने आप याद हो जाएगा, तेरे को अपने आप याद हो जाएगा। अभी तेरे को याद करा दूंगा मैं, देख अभी मैं तेरे ऐसे नोट्स बनाऊंगा बढ़िया तरीके से, तो तेरे को बाद में भी कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बाद में भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देख ऐसे ऐसे मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, बोथ एंड। ये चीज जो मैं लिखा रहा हूं तेरी, इसी से ही तेरा मस्त रिवीजन होगा, जब भी तू पढ़ेगा कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। क्या, बस तू ये देखना 4-5 सवाल देख, अपना आप समझ में आ जाएगा। कोई आपसे बोले थर्ड ओवरटोन बताओ, थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है फोर्थ हार्मोनिक। वी नीड पेशेंस हियर। F4 बराबर आ जाएगा 4V/12, नो कंफ्यूजन। कोई आपसे बोले सेवेंथ ओवरटोन बताओ, तो हम बोलेंगे 8 हार्मोनिक। और हार्मोनिक का मतलब होता है, हार्मोनिक का मतलब होता है सर 8वां फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी, ऐसे है कि
ठीक ठीक है सर। अब यही चीज जब यहां करते हैं, यहां करते हैं, तो इसको यहां पर हम लोग बोलते हैं क्या? जीरो ओवरटोन। जीरो ओवरटोन, जीरो ओवरटोन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। और इसी को यहां बोल देते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां तुम्हारी कैलकुलेशन बिगड़ गई थोड़ी सी, ठीक है। वहां तो एक ऐड कर दो तो भी काम चल जा रहा था, लेकिन यहां कुछ और पंगा चल रहा है। इसको आप बोलोगे सेकेंड ओवरटोन। ठीक। तो आप ऐसा समझो, ओवरटोन तो ऐसे ही चलेगा, पहला जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री। पहले भी ऐसे चल रहे हैं, अभी ऐसे चल रहा है, पहला जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव। ठीक। तो जब दोनों तरफ बंद थी तो ओवरटोन में एक ऐड कर दे, ओवरटोन में एक ऐड कर दे, तो फिर तो तेरा जो है हार्मोनिक आ गया था। यहां उल्टा हो रहा है, उल्टा मतलब यहां कुछ अलग हो रहा है। भाई ये जीरो था तो ये वन था, ठीक है, ये वन था तो ये तीन था, और ये दो था ये पांच था, तो इसको कैसे याद करें? इसको दुगना करके ऐड कर दो, बस वन। इतना अंतर है। अरे बात समझ, देख, जीरो का दुगना जीरो, और एक जोड़ दे कितना आ गया भाई साहब? वन आ गया। एक का दुगना दो, दो में एक जोड़ तीन आ गया, दो का दुगना चार, एक जोड़ दे पांच आ गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीज को अगर मैं यहां से उठाऊं, इस जगह से उठाऊं, तो देख तेरे को एकदम समझ में आएगा कि मैं अगर आपसे बोलूं स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, तो यहां अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे को बता थर्ड ओवरटोन का क्या मतलब है, तो तुम बोलोगे अच्छा थर्ड ओवरटोन सर जी, दुगना करके एक ऐड कर दो, तीन दूनी छह में एक जोड़ा सात, सेवेंथ हार्मोनिक। ये है मतलब, सेवन बी बाई फोर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? सेवन बी बाई फोर एल, फोर एल, फोर एल। ठीक है। मतलब यहां समझो, यहां समझो, हाँ यहां समझो, मैं यहां पर लिख देता हूं एसकेजी बढ़िया सा। यहां समझो सर, ओवरटोन में एक ऐड कर दो तो हार्मोनिक पर पहुंचोगे, तो हार्मोनिक मिलेगा। लेकिन यहां आप बोलोगे ओवरटोन को डबल करके एक ऐड कर दो तो हार्मोनिक मिले। ये है कहानी। अरे बात समझ में, ठीक। तो अगर मैं यहां आपसे पूछूं भैया, मैंने कहा हाँ, मेरे को बताओ जल्दी से फोर्थ ओवरटोन का मतलब, तुम बोलोगे अरे दुगना कर दे आठ और एक जोड़ दे, नाइन्थ हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? नाइन बी बाई फोर एल। मैं आपसे बोलूं मेरे को बताओ सेकेंड ओवरटोन, एग्जाम में सेकेंड ओवरटोन आ रहा है, कंफ्यूज हो गया, अरे क्या होता था? अच्छा ये है, दुगना कर दो चार और एक ऐड कर दे, फिफ्थ हार्मोनिक। आई होप अब आप समझ गए होंगे क्यों हमें इसके एक रिवीजन लेक्चर की आवश्यकता है। फाइव बी बाई फोर। मैं आपसे यहां कह दूं मेरे को यहां बता दे, क्या मेरे को यहां बता दे फिफ्थ, फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन, तो कहेगा एक ऐड कर दे, सिक्स हार्मोनिक। तो सिक्स हार्मोनिक का मतलब सिक्स बी बाई ट्वेल्व। और यही चीज अगर मैं यहां पूछता कि फिफ्थ ओवरटोन बताओ, तो कहता फिफ्थ ओवरटोन मतलब दुगना करके एक ऐड कर दे, 11th हार्मोनिक। और हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का कितना गुना, 11 बी बाई फोर। दिस इज ऑल अबाउट, ये है सारी बातें। सारी बात समझ में, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। बस फॉर्मूले हैं, खत्म कहानी। इसीलिए आपके सामने ऐसा फॉर्मूला दिया होता है कि भाई nth ओवरटोन का क्या मतलब है, जो साला मेरी भी समझ में नहीं आता, मैं भी भूल जाता हूँ एन टेम पर। एन फॉर्मूला का मतलब समझ में तो आता है मेरी, लेकिन मैं एन टेम पे भूल जाता हूँ मैं भी, ठीक है। nth ओवरटोन का क्या मतलब है सर? n प्लस वन हार्मोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, किताबों में लिखा मिला होगा आपको, n प्लस वन बी बाई टू एल। ऐसे दिया होता है, ऐसे दिया होता है। हरी बात समझ में, जो मैं खुद भूल जाता हूं, मैं सही बात बताऊं तो। और यहां ऐसे लिखा होगा कि सर nth ओवरटोन का मतलब होगा, हाँ भैया nth ओवरटोन का मतलब होगा 2n प्लस वन, हाँ हार्मोनिक, विच इज बेसिकली
जिसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n+1 b/4। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब इस पे सवाल देख लो तुम जरा, एक बात सवाल देख लोगे तो बचा कुचा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी अच्छा। ये मैंने देख बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख रखा है एसकेसी बुक में। जिन बच्चों के पास एसकेसी है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारी बात समझ में? जिन बच्चों के पास एसकेसी है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बड़े अच्छे से मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, दोनों एक साथ भी लगा रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि भाई साहब कि देख भैया जब हम क्लास में दोनों केस पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। स्ट्रिंग फिक्सेड बोलते हैं, लेकिन मैंने काफी बार देखा एग्जाम के बाद बच्चे रिजल्ट दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं बहुत बार देखा ऑफलाइन क्लास में, बच्चा कहता है सर फिक्स एंड का भूल गया था, फ्री एंड का लगा के आ गया। ठीक है, ठीक है सर जी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं नीचे एक बार फिर से रिजल्ट और टेबल बना के डेटा ऐड कर देता हूँ। कैच करने की कोशिश करना, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। तो ये चीज एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पर जो है नीचे सारी चीजों को ये, क्योंकि ये चीज देख कम समझ में आती है, सही बात बोले तो ये थोड़ा कम समझ में आता है ये ठीक, फिर भी आ तो जाएगा। दोनों तरफ फिक्स है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, b/12 का n टाइम्स हो जाएगा और इसमें क्या होगा, ये ऑड मल्टीपल होगा। लेकिन इससे ज्यादा समझ में ये आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल बना दी थी, हो सके तो इस टेबल को नोट्स में जरूर लिख लेना, इस टेबल, केवल इतनी टेबल को, कि भाई 4th ओवरटोन है, दोनों तरफ फिक्स है, तो इसका मतलब फिफ्थ हार्मोनिक 5b/12 फ्रीक्वेंसी होगी। 1n फिक्स कर दिया, 4 का डबल कर दे 8 में एक जोड़ दे 9th हार्मोनिक। अब मैंने यहां पर बोला 6th हार्मोनिक बताओ, तो इसका मतलब बोथ फिक्सन में क्या 6b/12, बोले यहां, बोले नहीं बनेगा ही नहीं। 6th हार्मोनिक कहां बनता है, 1n फिक्स में, वहां तो ऑड बनता है, 1 3 5 7। तो ये बेसिकली पार्ट है। आई होप अब तक आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। अब जरा एक बार मैं इसके जो है कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। एक बार देख लेता हूं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज व्हेन स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। जब स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड होता है तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी होती है b/12। इसने बोला इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 b/12। मैंने कहा ठीक है, तो b/l की वैल्यू आ गई 100। तुम्हारे केस में ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेंगे। उन्होंने बोला फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th हार्मोनिक व्हेन 1n केप्ट फ्री। 2 लाइन में उसमें सारी चीजें पूछ ली, 2 लाइन में उसने सारी चीजें पूछ ली। अरे बात समझ में, 2 लाइन में उसने फिक्स भी कर दिया, फ्री भी कर दिया, हार्मोनिक भी पूछ लिया। बहुत अच्छा ओवरटोन ना पूछा उसने कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवरटोन। 5th ओवरटोन, तो लेकिन तू क्या बोलेगा, सब 1n फ्री है तो f5 कितना होगा। सब 5th हार्मोनिक का मतलब होता है फंडामेंटल का 5 गुना, मतलब अब b/4l हो गया। जब 1n फ्री हो गया तो भाई फंडामेंटल b/4l है, तो 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5b/4l। अब जरा वैल्यू पुट कर दे, 5/4 इंटू b/l कितना है 100। ये कितना निकल के आ गया भाई साहब 500, ये 125 निकल के आ गया। मान ले इसका बी पार्ट में आपसे पूछ लूं कि फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th ओवरटोन, 7 ओवरटोन व्हेन 1n फ्री। अब मैंने इसमें ओवरटोन भी ऐड कर दिया, तो सीधा बोलेगा सर जी, सर बस सर यहां से ये बताओ 7th ओवरटोन का क्या मतलब है। 7th ओवरटोन का मतलब है सर 1n फ्री कर दिया, दुगना करो 14, एक ऐड कर दो 15 हार्मोनिक, 15th हार्मोनिक। सब 15 हार्मोनिक का मतलब कितना हो, 15 b/4l, मतलब 15/4 गुणे में 100। खत्म कहानी। ये कितना आ गया, ये आ गया 25 चौका 100। ये जो भी आंसर आएगा आप निकाल लोगे यहां से। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे पीवाईक्यू दिखा देता हूं बेटा, ठीक है कुछ। अच्छा हाँ, मैंने ये थोड़ा ऑसिलेशन का आपका सिलेबस लेके आया था।